हाय अमन। चलिए। हाय सौम्या जी, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, तुम ठीक हो? हाय एवरीवन। मैं बहुत अच्छा। हाय सौम्या जी। हाय। और बताइए सौम्या जी, कैसा लगा शहनाज को देख के? बड़े दिनों बाद आई हैं आप तो। मैंने बहुत सारी चीजें देखी, आज वाला मैं नहीं देख सकी एक्चुअली। कल तुम्हें पता ही है ना, हमारी ईद है कल। यो तो यार, ईद मुबारक है हाँ, एवरीवन। खैर मुबारक। तो बस उसकी तैयारी चल रही है। यहाँ पे तो तुम्हें पता है ना, हम खुद ही हैं सारा कुछ। कब मतलब मासी भी खुद ही, हर काम खुद ही करना पड़ता है यहाँ पर। तैयारी सारी करनी पड़ती है चलो खुद ही। अच्छा है, आप आओ त्योहार सेलिब्रेट करो। बट हम्म, अच्छा जा रहा है सब कुछ। हम्म, मुझे शहनाज का वो रेड वाला जो है ना, वो इतना जबरदस्त, इतना प्यारी लग रही थी उसमें, और हॉट भी लग रही थी। बहुत बहुत अच्छा लग रहा मुझे। ओ भाई, इतनी हॉट लग रही थी कि एसी चलानी पड़ गई। मुझे अपने बिल्कुल। कूलर में बर्फ डालनी पड़ गई, सोचिए। एसी तो नहीं थी, जैसे बट मैंने कूलर में बर्फ डाली। क्या बात। जैसे सलमान खान ने कहा था ना, क्यूट वाली हॉट और हॉट वाली क्यूट। ओह माय गॉड, शी कैन डू एनीथिंग, शी जस्ट कैन पुल ऑफ एनीथिंग, लिटरली। या एंड शिखा जी, आपको तो पता है अब तो शहनाज मशाबा वाले शो में आ रही है, और उसकी बीटीएस पिक्चर भी आ गई। और उस पे वाह। आपने कैप्शन पढ़ा, कितना ब्यूटीफुल लिखा था। याद है आपको? पढ़ सकती हैं तो पढ़े शिखा जी। कौन से वाला कैप्शन कह रहे हो? जो अभी बीटीएस आया है, उस पे जो कॉमेडियन ने शेयर किया है। ओह अच्छा, एक मिनट मुझे ओपन करने दो। या सो गाइस, ये तो फाइनल हो गया है कि शहनाज मशाबा सीजन 2 में आ रही है। और हम सभी जानते हैं मशाबा जी जो है, नीना गुप्ता की डॉटर है, कितना पसंद करते हैं ओह। शहनाज को। ओके। और मैंने और कितनी बार शेयर भी किया है अपनी स्टोरी हम्म, में शहनाज के लिए अपना प्यार। जबरदस्त। उन्होंने पहले भी कांट उसे वेट फॉर बहुत इट। या बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने पहले भी शहनाज को। बहुत ज्यादा, हाँ, बिल्कुल। आ, मिल गया, मुझे और पढ़ूं। या पढ़ो। Also, lifelong dream of being in the same room as Shehnaz Gill came true. Tried my best to sound funny and witty around her. What I ended up saying instead, आपने बहुत अच्छा किया. Gosh, it should be illegal how funny and cute she is. इस बात से तो सही हूँ मैं भी। मेरे को तो ये हाँ, सबसे अच्छा लगा. It should be बिल्कुल एक बार सही illegal बात how हिंदी है। में funny बता and दो cute. सभी को। हिंदी में बता दो सब। आई थिंक उनका मतलब ये जो भी है, इनका ड्रीम था कि वो एक ही रूम में रहे शहनाज के साथ, और वो आज सच हुआ. उन्होंने कोशिश बहुत की शहनाज के साथ, मतलब थोड़ा फनी और मतलब ऐसे शैतानियां करने की, बट वो कुछ इतना कर नहीं पाए. बस यही बोल पाए उसको कि आपने बहुत अच्छा किया. एंड उन्होंने फिर एंड में बोला कि ये जितनी फनी और क्यूट शहनाज है, ये इसको इलीगल कर देना चाहिए, कि कोई भी इतना क्यूट और फनी नहीं हो सकता. सच में। वाह। और आज आप लोगों ने देखा, वीरल ने भी 4 पोस्ट डाले शहनाज की वीडियो के लगातार। वीरल ज्ञानी जी ने। और शहनाज ने भी अपनी हाँ. वीडियो में बोला था ना कि आज मैं आप लोगों से कितने दिनों बाद मिली। हाँ, आज विरल ने एक्चुअली रील्स डाली, पूरी वीडियो नहीं डाली उसने ना, पूरा वो ऐसे पार्ट्स में डाला. पूरी फुटेज ली आज विरल ने भी. मैं अभी वही व्यूज सब चेक करके आ रही थी उधर कि क्या क्या है. फुल फुटेज ली है विरल ने. यहाँ ताहिर ने लिखा है, अमन मैं रिसेंटली तुम्हारा ओल्ड लाइफ सुन रहा था जिसमें तुमने बहुत शर्म आ रही थी सना की कोई एयरपोर्ट लुक देख के। कोई जैकेट पहना था उसने। ओह, तो ये वाला हो सकता है शहनाज जब वापस आ रही थी कनाडा से, जब मेरी ब्लैक वीडियो कलर कॉल का हुई थी शहनाज, जो. या उसने जैकेट जो पहना है शहनाज की, शायद उसका उस लाइव की बात हो रही होगी। आप तुम डेट देखना, डेट मैं सारी लाइव में डेट लिखता हूँ, डेट बताना मुझे। और सोम्या जी, आपको और क्या क्या नोटिस किया आपने? आपने कौन कौन से मोमेंट्स याद आए शहनाज की रील देख के, बेबी 13 के?
रेड कपड़ों में तो देख के उसकी वो सबसे पहले याद आता है जब उसने रेड लहंगा ऑब्वियसली पहना था। और उसके बाद भी उसके जो रेड 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 जब जब भी उसने पहना था तो उसको हर कलर इतना सूट करता है। और उसके बाद भी आई थिंक रेड उसको पसंद भी है कलर, वो उस अक्सर पहनती है। वो सुना क्या उसमें भी पहना था, बाद में एड्स वगैरह में तो काफी दफा उसने पहना है। लेकिन वो जब भी जो भी पहनती है बहुत ही कमाल लगती है, इतनी प्यारी लगती है ना। कभी क्यूट लगती है, कभी हॉट लगती है। ओ माय गॉड, शी इज अमेजिंग। उसको देखना सच उस में बहुत ही जब प्यारी हाँ, लग रही थी। सही बात है। उसको सुबह देख लो ना, उसका कुछ भी उठ के, तो सही बात है, दिन बन जाता है। बिल्कुल सौम्या जी, मेरे को इससे डायलॉग याद आ गया। जैसे सिद्धार्थ ने बोला था ना, वी क्या? हैव अ डिफरेंट फीलिंग फॉर शहनाज। वो कुछ भी पहने, कोई भी कलर पहने, कोई भी ड्रेस पहने, वो हर चीज में खूबसूरत लगती है। वो सही पैदा ही बात, खूबसूरत हुई है, बट वो हाँ सही वो कहती है। मैं पैदा ही सुंदर हुई थी। बट रेड तो मेरे को भी मतलब, माय मोस्ट फेवरेट कलर ऑन हर इज रेड। मतलब रेड में वो बहुत ही अच्छी लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाय भारती दत्ता जी, बड़े टाइम और बाद दिख रही हो आप लाइव में। एंजॉय लाइव भारती दत्ता जी। हाँ और बोलिए सौम्या जी। ऑफ कोर्स हाउ कैन आई फॉरगेट, जो उसका रैंप वॉक हुआ था रेड में, ओ माय गॉड। वो कसूरी सॉन्ग रेड में, मतलब वो भी ऑफ रे- कोर्स। और जो उसने रैंप वॉक की है ब्राइडल ड्रेस में, वो तो कितना ही कंटेंट आया, मैं यस, तो बहुत। शी इज बोर्न टू शाइन। शी इज बोर्न टू शाइन। एंड अब तो शहनाज की मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है, कभी कभी बिल्कुल। दिवाली की। तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है सौम्या जी। सब कुछ अच्छा बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल। जुलाई का मंथ है और शूटिंग भी स्टार्ट हो जाए। जुलाई हम्म, मंथ इज द बेस्ट मंथ। यस बिल्कुल। हाँ, इसमें किसी की बर्थडे भी आती है ना। किसकी आती है अमन, हमें ये बताना जरा। याद नहीं आ रहा हमें लग रहा है किसी की आती है, बट किसी याद की नहीं आ रहा आती है। किसकी आती है। बट कितना अच्छा है ना, जुलाई का ऐसे ही बहुत अच्छा निकले। और नेक्स्ट मंथ तो और ज्यादा अच्छा होने वाला है। आप सभी जानते हैं शहनाज यूएसए कनाडा आने वाली है, तो वहाँ पे उसका जो कंसर्ट होगा वो सारे शहनाज फैंस रेडी हैं, टिकट्स बुक कर लिए हैं ज्वाइन करने के लिए शहनाज का कंसर्ट। तो ऑल गोइंग अमेजिंग, नजर ना लगे। बिल्कुल। टचवुड। अच्छा, मेरी आवाज तो खराब नहीं होगी? मेरे ना एक्चुअली हेडफोन्स की चार्जिंग चली गई है, खत्म हो गई है। और मैं अभी भी ठीक चलूंगी है भी आवाज, अमन। अब बोलो। हाँ, मैं अब चलूंगी हाँ। भी अमन, मुझे बहुत सारी तैयारी भी करनी है। और ओहो, मैं तुम्हें। क्या बात है, एंजॉय करें। हमें जरा थैंक यू। बताइएगा कैसी रही आपकी बिल्कुल ईद बिल्कुल। यूके में, कैसे यूके, मनाते हैं। बिल्कुल मैं बताऊंगी। और शिखा जी, आप भी, और अमन, तुम्हारे सारे स्पीकर्स जो यूट्यूब पे आते हैं ना, मैं जब भी सुनती हूँ, बाद में भी अगर मुझे टाइम मिले या बैकग्राउंड में लगाया होता है, मैंने काम भी करी हूँ तो बहुत जबरदस्त है तुम्हारे सारे स्पीकर्स, और बहुत अच्छा होता है तुम्हारा यूट्यूब का भी लाइव। थैंक यू थैंक सो यू मच सौम्या जी। सौम्या जी। टेक केयर। थैंक यू सो बाय बाय मच। एंजॉय सौम्या जी, ईद। ईद मुबारक। बाय बाय। खैर ईद मुबारक, खैर मुबारक। मुबारक। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू कवल जी। अमन योर बर्थडे मैन, थैंक यू भारती दत्ता जी। मीडिया से बात किया शहनाज ने, अच्छा लगा। आपको कैसा लगा सिखा जी। बहुत अच्छा लगा। मैं अब आज एक और डायलॉग सोच रही थी। आज उसने वो बोला ना, तू मेरा फेवरेट है, नहीं मैं सबकी फेवरेट हूँ। तो मुझे वो भी याद आ गया जरा, कि सब मुझसे प्यार करते हैं। बेबी के पीठ में दर्द था यार, वो एक्चुअली हील्स की वजह से था गाइज। मुझे ऐसा लगता है वो हील्स की वजह से था, क्योंकि जब वो वापस लौट रही थी तो नहीं नहीं मालूम पड़ अमन, रहा वो था। दर्द में थी। वो पता नहीं, मतलब हो सकता है कि ये हो, पर वो दर्द में तो थी। क्योंकि मैंने अभी दोबारा से वो विरल का वीडियो देखा। जब तुम देखना, जब वो आती है ना, फैन आती है एक लड़की, जब वो हम्म, उसको गले लगाती है ना, बिल्कुल उसके बाद ऐसे थोड़े सेकंड बाद देखना, तो वो अपनी पेन को छुपाती है। या हो सकता है।
तो मुझे लगा था कि मतलब वो थी, और जब वो बात भी करती है ना, वो बैठती है तब भी वो अपने पेन को छुपाती है थोड़ा, जब वो बोलती है मेरे साथ एम्पैथाइज करो, तब मुझे लगा कि मेरी मतलब वो पेन में थी। या मैंने फिर एम्पैथाइज का मीनिंग देखा, तो मेरी भावनाओं को समझो मीडिया बस वालों। वही, हमारी बेबी को एम्पैथी चाहिए, सिंपैथीज आप किसी और के लिए रख सकते हैं। नई लेग पर हाथ भी रखती है। हाँ कुछ दिख, हाँ शायद हाँ, दर्द हो। व्हाट्स हैपनिंग विद लाइफ, हैंग हो रहा है, इट्स मी और हैपनिंग फॉर अदर्स आल्सो। नहीं राधिका जी, ऑल गुड, लाइफ सही चल रहा है। या ऑल गुड हो सकता है। और सब कुछ अच्छा हुआ आज। मीडिया वाले इतने आर्टिकल्स भी आए, सभी लोग पोस्ट कर रहे हैं। और हाँ, अमान मलिक भी कितने खुश हैं शहनाज के साथ काम करने के लिए, वो देखा आपने पिताजी? हाँ मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा वो ट्वीट। अब सब काम करना चाहते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब शी इज गेटिंग दैट अप्रिसिएशन, दैट एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो हर कोई लाइक, इट्स नॉट कि अब, पहले इट वाज लिटिल डिफरेंट, अब ऐसा है थोड़ा कि मतलब कि एवरीवन वांट्स टू वर्क विद हर। तो मुझे अच्छा लगा ये देख के। हेलो अमन, तुम म्यूट पे या जाते हो कि क्या होता है, क्योंकि तुम्हारी तरफ से साइलेंस हो जाता है, तुम म्यूट पे जाते हो क्या? या बीच में मैं म्यूट पे जाता हूँ। फिर ठीक है, फिर ठीक है, फिर मेरे को लगा कि मेरे में कुछ नेटवर्क इश्यू है। ऑल गुड। या अमन पेन में थी, बोला था मेरी लगी हुई है। ओ, मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगा, मतलब ना उसका लुक, मतलब शी इज एक्सपेरिमेंटिंग विद द लुक्स, कि मतलब उसका हमेशा कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आप उसको हर लुक में देख सकते हो, कितनी वर्सेटाइल है, हर लुक को इतना अच्छी तरह कैरी कर रही है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका देख के। एंड वो अपना प्रोफेशनल लुक्स लेट्स को और पर्सनल लुक्स को बहुत डिफरेंट रखती है। यस यस बोलो। अच्छा, नहीं नहीं, तुम पढ़ रहे थे, कमेंट पढ़ लो, मैं तो इसलिए रुक गई। या लेट्स ऑल प्रे फॉर अ ड्यूट। या शहनाज को कौन नहीं सुनना चाहता गाते हुए? बताइए कौन नहीं चाहता, कमेंट में लिखो। यस, अरे हम बहुत तो मीठी चाहते आवाज है हैं। उसकी। बहुत मीठी यार आवाज है। हमें तो वो याद आ गया था, शहनाज ने दिल दिया गल्ला का ड्यूट जो किया था उनके साथ। क्या नाम है उसका? अरे नाम अर्जुन, बताओ। अर्जुन था अर्जुन। उनका। अर्जुन कनवर के साथ जो उसने ड्यूट किया था, दिल दिया गल्ला। हाँ, वो और कवर कितना किया था वायरल उसने। हुआ था वो यूट्यूब पर, वायरल भी हाँ, बहुत बहुत हुआ था। अच्छा था। ओ, मैंने नहीं देखा, मैंने वो पूरा नहीं देखा अभी, मैंने एक देखा था, उसमें कुछ नहीं बोला था, तो मैं देखूंगी इंटरव्यू। तुमने देखा है क्या इंटरव्यू हमन? नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। हाँ, मैंने भी नहीं देखा अभी, तो देखेंगे तो हम बात कर लेंगे अगर कुछ हुआ उसमें। बिल्कुल। मैंने भी वो नहीं देखा। बट यार, उसने सबको इतने प्यार से ट्रीट करती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने सब फैंस को उसने इतने प्यार से ट्रीट किया, अपनी टीम को इतने रिस्पेक्ट और इतना प्यार देती है ना। बहुत चीजें सीखने वाली हैं, और ये चीज ना आज हम बात भी कर रहे थे, मतलब ये मैंने भी अब बाकी सेलिब्रिटीज में देखा है कि एक चेंज आता है, बिकॉज ये इतना अपने फैंस को रिस्पेक्ट और प्यार देती है ना, तो बाकी सब लोग भी, मतलब पहले क्या होता था, अपने में ही रह के मतलब अपना चले जाते हैं, बस अपना एक वो वीडियो बनवा लेते हैं, अब वो भी अपने फैंस को थोड़ा एक्नॉलेज करने लग गए हैं। तो वो चीज देखो, एक ये चेंज लेकर आ रही है सब में। अरे तो ये आप ट्रेंड लोगों को सेट है। पता नहीं है, हमारे हम्म। सिद्धनाथ से ही लोगों ने इतना कॉपी किया हुआ है, पता है? हम लोग काउंट किया करते थे कि सिद्धनाथ हैशटैग इतना हो गया, सिद्धार्थ शुक्ला हैशटैग इतना हो गया, शहनाज गिल हैशटैग इतना हो गया। जिन ओल्ड फैंस को नहीं पता है, जो न्यू बने हैं एक्चुअली। और जो फिर जो एक्टर आए ना मीडिया में, बीवी वाले, इन्होंने हम लोगों को कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। देखो हम तुमसे आगे निकलेंगे अब। फिर बहस होने लग गई, लोग कंपेयर करने लग गए, और देखिए वही। कोई नहीं तोड़ पाया। हम अब भी नंबर 1 पे हैं सब जगह।
हमारा सिद्धनाथ, सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल। अबे आप वही ना, आप रियल हो, क्योंकि आपका वो पूरा जो एक ऑर्गेनिक ट्रेंड होता है, ऑर्गेनिक फैंडम होता है, उसको आप कभी बीट नहीं कर पाओगे। वो जो एक वही तो। प्यार उसको मिलता है ना सबसे, वो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए देखा है मैंने ऐसा। जैसे सलमान खान एंड शाहरुख खान ऐसे कि हाँ मैंने थोड़ा देखा है ऐसे, बट आई डोंट थिंक कि मैंने बाकी किसी के लिए ऐसे देखा है प्यार। एंड ऑनेस्टली वो जो तुम कह रहे हो ना, वो सेलिब्रिटीज भी जो ट्राई कर रहे हैं इनको कॉपी करने के लिए, बट वो समझ आता है, मतलब देखो, अगर समझना चाहो वो समझ आता है कि वो जेन्युइन है या एक चीज मतलब आप कैमरा के लिए कर रहे हो। तो जैसे शहनाज कहती है ना, सबको पता होता है कौन कितना पानी में है। सो ट्रू। सिन्नाज इज क्लियर एंड रियल बॉन्ड एवर। अमन या हमारे राधिका जी साथ। को ऐड करो, राधिका जी तो पहले या, आ जाए। या कवल जी बोले, राधिका जी आप लाइव ज्वाइन करिए प्लीज, आप सुनकर बहुत सुकून मिलता है। सच में कवल जी बहुत अप्रिशिएट करती हैं हमेशा। मुझे भी कभी कभी बात होती है कवल जी से, तो राधिका जी की बहुत बोलते हैं। सो स्वीट ऑफ यू कवल जी। लो आ गई आपकी राधिका जी। कवल जी। हाय, एक मिनट। हाय, मेरी आवाज आ रही है? या हाँ जी, आ कवल रही जी है। आपको बहुत हाय। अप्रिशिएट करती हैं राधिका जी। कंवल जी है ही प्यारी, वो अप्रिशिएट करेंगे ही, वो इतनी प्यारी है। हाय। अच्छा, वाइट वाइट NIGUH, आपका नाम बताएं प्लीज। सॉरी, बहुत आफरीन। सॉरी। मैं आफरीन आफरीन। आफरीन। ये गाना सॉन्ग गा याद रहा है आ अमन। गया। हाय शिखा, राइट? शिखा, राइट? शिखा शुक्ला, यस आप शिखा हो ना? जी। हाँ। यस यस शिखा जी हमारे साथ। हाय हाँ जी, हाँ जी, हाय राधिका जी, हाय मैं अपने हाय हाय एयरफोन्स हाय। चेंज कर रही थी। हाय। ईद मुबारक हाय अगेन। राधिका जी। हाँ जी, ईद हाँ, मुबारक आपको। ईद मुबारक। हाँ जी। अच्छा, ये तो हज मुबारक हो गया। बकरीद तो आने वाली है ना अभी? बकरीद नहीं आई है ना? 10th को या है, 10th परसों को है। है ना। 10th को है। इंडिया में परसों। कल कल। आ, ओ कल, हाँ तुम लोगों का कल। तुम लोगों का अभी सैटरडे शुरू भी हो गया। यस। हम्म। दिस इज 9th ऑफ जुलाई, सैटरडे वीकेंड। अमन, अगर करना हो तो कल हमारा जो मॉर्निंग वाला टाइम है ना, मेरा मॉर्निंग वाला 8 बजे वाला, 7:30 बजे वाला, उसमें हम अनसीन्स या कर गॉट इट, सकते हैं। वो आप मुझे मैसेज कर देना, उसमें डिकोडिंग नहीं बात होगा करते बिकॉज स्नेहा बिजी है, स्नेहा भी अगले हफ्ते वापस हैं। आ रही या है तो बिजी। मैसेज कर देना मुझे ठीक है, ठीक है। उसमें। बिकॉज ताकि लेट नाइट का नहीं करेंगे, फिर आपको नींद आ जाती है। शाम का कर लेंगे अनसीन वाला, अगर हुआ तो कल या परसों। हज हज के अगले दिन ईद होती है। ओके। मैं सभी अपनी सिलनास फैमिली के मेंबर्स को जो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद, उन सभी को ईद मुबारक इन एडवांस। एंजॉय। हम्म। और बताइए राधिका जी, आज कितना एंजॉय किया सहनाज? और अभी अभी लेटेस्ट अपडेट आ गई है, आपने देख लिया होगा, BTS आया है और वहाँ पे नहीं, मसाबा और नहीं यार, क्या आया? नहीं, ये क्या मिस पिक कर? आई है, आपने बस देखी है पिक आई है। या पिक्स आई है, राधिका जी डराता है अमन। आप देखिए? हाँ किधर इन्होंने वो किधर? भी नहीं देखा है शायद। अरे देखो मेरे, मैंने कहा मैं नहीं देखा कॉल्स है पे ना। थी यार। रोटी कपड़ा अमन के मकान पेज पर है शायद। मेरा। अमन पेज पे डाल दी तुमने। मेरे पेज पे है, हाँ ठीक है, देख जा लो। रही हूँ, बोले जा रही हूँ। BTS भी आ गया है और उस पे आपसे रिएक्शन लेती अच्छा, माशाबाह जी, उनका हमारी सेना का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा। यस। हाँ हाँ हाँ, वो खैर पासिंग में मुबारक। देखा है। हाँ हाँ हाँ, आपके पेज पे ही देखा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बीइंग अमन। हम्म। हाँ, उसने लिखा है ना, आई ट्राइड माई बेस्ट टू साउंड फनी एंड विटी अराउंड हर, व्हाट आई एंडेड अप सेइंग इंस्टेड। आपने बहुत अच्छा किया। हाउ स्वीट। सी, देखो, सी दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू मैनिफेस्ट। ये मैं आज यूट्यूब लाइव पे मैंने क्या बोला था, सॉरी मैं अपना खुद का नहीं दे रही हूँ, बट मुझे वो साइन मिल गया है। मैंने यूट्यूब लाइव पे क्या बोला था कि शहनाज अगर एक आउटफिट चुनती है तो वो एस्थेटिक्स, उनका थीम होता है, उनका शो का फॉर्मेट होता है, उस हिसाब से वो अपनी आउटफिट चूज करती है ना? तो यहाँ पर देखो, जितना भी दिखाई दे रहा है वो पिक्चर में, द वॉलपेपर, इसका आउटफिट एंड द वे शी हैज हर हेयर,
she's matching the aesthetics of the whole show, of the whole set. So कितना perfect लग रही है वहां पे अपने शॉर्ट्स और वो आउटफिट में, एकदम मस्त, एकदम कॉर्पोरेट लड़की लग रही है यहाँ पे. So yeah, तो she's oh my, I can't wait. और वो सही होगा. I'm sure जो बैक स्टेज वाले थे उन्होंने भी बहुत मजे किए होंगे. उन्होंने भी अपने कैमरास निकाल के पिक्चर्स करे होंगे. बिल्कुल राधिका जी, हमें कभी अनकट नहीं मिलेगा कुछ भी, तो हम हमेशा कुछ ना कुछ मिस आउट करेंगे. हाँ. और बताओ शिखा, आप सितंबर 2 के बाद हो ना फैन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. तो क्या आपकी जर्नी कैसे जा रही है? आपकी फैन जर्नी कैसे जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है. मैं वही आज बता रही हूँ, आज फर्स्ट टाइम मैंने BB13 के अलावा कुछ देखा है आफ्टर सितंबर 2. अच्छा, क्या देखा? कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखा मैंने आज. मतलब अच्छा. नहीं तो मैं कुछ भी नहीं देख रही थी. मतलब आई यूजुअली, मतलब मैं हमेशा कुछ ना कुछ देखती रहती थी, मूवीज और सीरीज, इवन इंडियन सीरीज कुछ भी, या IPL. बट मेरा सब छूट गया था. लाइक आई डिड नॉट सी IPL लास्ट ईयर. दिस ईयर थोड़ा सा मैं वापस आई थी, तो IPL में मैंने थोड़े बहुत अपनी फेवरेट टीम्स के मैच देखे, बट उतनी शिद्दत से नहीं जितना मैं पहले देखती थी, क्योंकि मेरा वो मतलब ना, आई वर्क ऑन मल्टीपल स्क्रीन्स, तो मेरा एक जगह मैच चल रहा होता था, पर BB13 तो पक्का ही रहता था. राइट. सो नाउ एवरीवन नोज कि मतलब मेरे जो फ्रेंड्स को जिनको पता है, सो दे नो कि मैं BB13 ही देख रही हूँ. अच्छा. इट्स रियली गुड. 2 सितंबर बहुत ज्यादा फैंस बने हैं, और ये लोगों को पता भी नहीं है. बहुत लोगों को दुगने हो चुके हैं. जो मैं अपने एनालाइज कर रहा हूँ, यूट्यूब के नीचे जो कमेंट्स आते हैं या लाइव में जुड़ते हैं, पूरी न्यू ऑडियंस है. आज से 2 साल जो पहले लाइव करता था, वो सब गायब हो चुके हैं. कुछ ही बचे हैं. पूरी न्यू ऑडियंस है भाई. मैं अपने 2.5 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ बट कि मुझे ऐसा लगता है, बहुत लोग जुड़े हैं. और मुझे ऐसा लगता है, मतलब नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम एनीवन ऑफ यू, मतलब ऐसा नहीं है, जस्ट माय फीलिंग, क्योंकि मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ, तो मेरा कुछ ज्यादा ही इमोशनल मतलब एक होता है ना, क्योंकि आपने आपके आफ्टर 2 सितंबर आप ज्वाइन हुए थे, तो मेरा एक अलग ही वो चला था. मैं बहुत मतलब एक फेज जो बहुत अजीब फेज था मेरे लिए, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था एकदम से आफ्टर सितंबर 2, क्योंकि मुझे था कि यार ये मैंने पहले क्यों मिस आउट किया इतना सब कुछ. काफी जितने लोगों के साथ मेरी बात हुई ना सितंबर 2 के बाद, जो जुड़े हैं नए, उनका भी यही है थीम, मतलब कि आई विश यू नो, बट इट्स लाइक ठीक है. देयर लॉट, अगर वैसा सोचने गए तो काफी सारे ऐसे होते हैं ना कि कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, ऐसे तो उसमें तो नहीं रह सकते हम. हाँ बोलो. हाँ, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि मतलब, क्योंकि आप बोलोगे जैसे मैं विरल के पेज पे या मैं सोशल मीडिया पे आई एम टोटली एक्टिव, तो ऐसा नहीं था कि मैं एक्टिव नहीं थी. एंड आई एम स्टिल लाइक कि मैं कभी कभी मुझे सिग्नल्स दिखते थे, एंड आई एम स्टिल लाइक कि मैं कभी इनकी तरफ मतलब क्यों अट्रैक्ट नहीं हुई एज सच. मतलब मैं देख के छोड़ देती थी, बट एक मुझे पता था, बट इतना मतलब I remember I've seen clippings, I remember I've seen all these airport appearances, but मैंने कभी भी इतना फॉलो नहीं किया. मैं कहा ठीक है ना, छोड़ो, चलो आगे चलो. बट मतलब अब मैं उनको रिपीट पे देख रही हूँ, तो इट्स लाइक कि ये क्या हुआ ऐसा, मतलब कि वो सब आंखों के सामने था और मैं कभी उसको फॉलो नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ? हाँ. सी, मेरे को भी वैसी, जब मेरी मॉम या मेरी मदर इन लॉ आती थी विजिट करने के लिए, वो देखती थी बालिका वधू, पता नहीं कितने साल पहले का शो है वो. हाँ अच्छा है लड़का. फिर हमटी आया, हमटी देखा, हाँ गाने अच्छे हैं, सैटरडे गाना अच्छा है, उस पे डांस वांस अच्छा था, ओके चलो चलो अच्छा, हाँ ठीक है, अच्छा ये तो वही बंदा है ना जो बालिका वधू में आता था, ऐसे हुआ. तो कभी बैठ के वो कनेक्शन बैठा ही नहीं, बिकॉज जैसे मैं कनेक्ट हुई हूँ सिद्धार्थ से और शहनाज से,
उनके पर्सनालिटी से कनेक्ट हुई हूँ, नॉट उनके जो ऑन स्क्रीन पर्सनालिटी से. करेक्ट. सो आई फील लाइक अभी जैसे रुचि ने मारा एक, जब जब जो होना है तब तब सो होता है, तो वैसे ही है आई थिंक. ऑफ कोर्स अभी क्या करेंगे, डेस्टिनी के आगे सभी झुकते हैं. बट आई फील लाइक सभी का जो टाइमिंग होता है ना जुड़ने का, उसमें भी कोई एक मतलब होता है. एंड आई फील दैट टू फाइंड आउट दैट in itself is a beautiful journey. You know what I'm saying? Sorry, थोड़ा Yeah, ज्यादा हो गया तो. totally. नहीं, totally agree. I totally believe in this. Because अगर मैं अमन का लाइफ जब से उसने रेड लहंगा वाला शुरू किया था ना, तब मैंने उसको ट्विटर पे फॉलो किया कि बॉस ये जो बोल रहा है ना, इसको कोई सोर्स है, इसको पकड़ लेते हैं, इसका टिप लाइक पेज फॉलो करते हैं. बिकॉज हमारा बहुत तब तक रोलर कोस्टर हो चुका था, है ना. लाइक रेड लहंगा मतलब लाइक स्पाइडर सब कुछ दुनिया भर का हो चुका था. तो मैंने कहा चलो यार, अभी अभी फिनाले तक यही सहारा है, ये बिकॉज जो तब के टाइम पे जो खबरी बंदे थे ना, उनका काफी इनकंसिस्टेंट रहता था न्यूज. बिल्कुल. खबरी 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 इज लाइक साले 10-15 तो खबरी के अकाउंट होते थे, किसको फॉलो करे. और किसी का जमता था, किसी का नहीं जमता था. लेकिन अमन का तब से मैंने फॉलो किया, बट कभी लाइव पर नहीं आई मैं. बट ऐसे ही हो गया, करते 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 सुनते, कभी ऑन ऑफ सुनती थी ज्यादा. मतलब तब भी डिकोडिंग का कुछ ज्यादा, थोड़े इंस्टा पेजेस थे, हम लोग आपस में बात करते थे जब शो चलता था ना, कि व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या हो सकता, तभी हम लोग डिकोड करते थे. बट ऐसे लाइव पे आके कभी. एंड मेरे को ऐसा था ना कि देयर इज नो वे आई कैन टॉक टू एनीबॉडी ऑन लाइव. आई हैव नेवर डन दिस बिफोर. दिस इज सो ऑड. यू टॉक टू Same. इनविजिबल पीपल. you know, ये तो Same. मतलब कोई मतलब इसका तो बनता ही नहीं है. मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया, ना ही कभी करूंगी. मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं है, मैं इतना नहीं बात कर सकती किसी के साथ. करते करते देखो यहाँ तक आ गए. बिल्कुल बट सेम. द टाइमिंग आई फील लाइक जो मेरे पर्सनल लाइफ में हुआ ना, the timing of all that to the amount of time I'm able to give to make notes, I feel like it's like tailor made. ये सब कुछ अभी होना था. मतलब पहले से मैं जानती थी सिद्धार्थ को, मतलब शहनाज तो मेरे को पता ही नहीं थी until I saw Big Boss 13. बट अभी मेरे लाइफ में ऐसा है, माय किड्स आर ग्रोन अप, देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर मूविंग. जैसे गेम बोर्ड पे हमारे लाइफ का जो अगर है बोर्ड, और वो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं सारे, एंड आई हैव मेड रूम फॉर दिस नाउ. अभी मेरे लाइफ में इसके लिए टाइम निकल रहा है. तो आई फील लाइक ये भी एक डेस्टिनी का ही है कि. एंड आई थिंक September 2 के बाद सिद्धार्थ बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है बंदा, और सबसे करवा रहा है, ठीक है. बहुत. इसलिए see, you knew of him also, right? You knew of Right. him, right? Right. And Right. September 2 के बाद ही क्यों जुड़ना था तुम्हें, है ना? बिल्कुल. So I think it'll be fun for you also to go back and look at कि September 2 से पहले आपकी लाइफ में क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है, और कैसे Sidnaz is having an effect in your personal life, और एक positive effect ही होगा. And 100%. है ना. So 100%. आपको मैं बताऊं, जैसे मैं I was also very spiritually inclined. तो अब लेकिन आफ्टर September 2 एंड बिकॉज ऑफ शहनाज, मतलब मैं और ज्यादा हो गई. देयर वाज अ डिस्कनेक्ट. मतलब आई हैड थॉट्स, बट उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है या टू पुट इनटू वर्ड्स, देयर वाज अ डिस्कनेक्ट समवेयर. तो बट आफ्टर September 2 बिकॉज ऑफ सिडनाज, वो एक डिस्कनेक्ट मेरा एक तरह से ना वो फेड हो रहा है. कि नाउ आई एम एबल टू कनेक्ट थिंग्स. एंड मतलब मैं जैसे अपनी जो मेरे को था भी कि मतलब एक सोच थी, बट आई कुडंट पुट इट इनटू एक्शंस. बट वो बिकॉज ऑफ टाइम वो भी एक्शंस में आ रहा है कि मेरा एक थॉट प्रोसेस थोड़ा क्लियर हो गया है फॉर मेनी मतलब थिंग्स, जो बहुत अच्छा है. कि मतलब समटाइम्स व्हेन आई हैव टू थिंक या कुछ करना होता है ना, तो कई बार सोचती हूँ कि शहनाज के तरीके से करना है कि सिद्धार्थ के तरीके से करना है. सो देयर इज लाइक बहुत मतलब एंड बहुत पॉजिटिव, बहुत ज्यादा. तभी मैं कहती हूँ कभी किसी ने मुझे इतना मतलब इन्फ्लुएंस नहीं किया है, इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं किसी ने मेरे ऊपर डाला जितना इन दोनों ने डाला है.
I completely believe, and I'll tell you after speak मतलब I've been blessed कि कितने लोगों से मेरे को बात करने का मौका मिला, thanks to Aman and thanks to Sidnaz. कितने लोगों से मैंने बात करी है, जिन those who have reached out to me, I'm really appreciative because मेरे को भी बहुत कुछ सीखने मिलता है लाइफ के बारे में. एंड उनके स्टोरीज मैं सुनती हूँ ना, इट्स लाइक कोई ऐसे मतलब कोई एक क्या बोलते हैं, किसी स्पिरिचुअल किताब की ऐसे मतलब बातें हो रही हैं कि देखो ऊपर वाले ने ऐसा रूप लेके आके ना ऐसे किया, मतलब पीपल आर गोइंग थ्रू सच टफ टाइम्स एग्जैक्टली एंड दे फाउंड पीस वाचिंग सिग्नल्स. एंड सबका अलग अलग है, लाइफ जर्नी अलग है, उनके स्टोरीज अलग है, पॉइंट ऑफ देयर लाइफ वाज डिफरेंट, व्हाट वाज गोइंग विद देम, व्हाट वाज हैपनिंग टू देम, सब अलग 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 वॉक्स ऑफ लाइफ से हैं, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ चल रही है, सबका कुछ ना कुछ स्ट्रगल होता है, अच्छे होते हैं, शादियां होती हैं, फलाना बहुत कुछ चीजें होती हैं, बट उनमें Sidnaz they found a way to connect with Sidnaz and एक जैसे थेरेप्यूटिक इफेक्ट आने लगा लोगों के लाइव्स में बहुत सिडनास की राइट वजह से. हाँ, और अभी ऐसे हो गया ना, जैसे हम ADBC बोलते हैं ना, BCAD बोलते हैं, वैसे हो गया बिफोर सिडनास आफ्टर सिडनास. बिकॉज अभी लाइक यू सेड कि अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो शहनाज क्या करती है या सिद्धार्थ क्या करता है, कितने दफा मेरे को ऐसे होता है दिन में कि आई गो थ्रू समथिंग एंड आई एम लाइक, what would have Siddharth done in this? Or what's the right thing to do? For me, what's the right thing to do करेक्ट equates to what Siddharth would have done, or how did, because जो atrocities उन्होंने face किया है Big Boss 13 में, वो शायद ही कोई इवन रियल लाइफ में करता होगा. आई डोंट नो, राइट, हमें क्या पता है ना, अभी लोगों के लाइफ बिल्कुल पे कैमरास थोड़ी लगे हैं. बट बिल्कुल जो जितना दिखा है ना, इट्स लाइक अ लेसन फॉर लाइफ. जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि अच्छा, लाइफ का कोई स्कूल नहीं होता है, अपने आप एक्सपीरियंसेस आते हैं, हमको ही सीखना पड़ता है, तो जिंदगी अपने को सिखाती है. बट आई फील लाइक सिडनाज इज लाइक सम काइंड ऑफ अ लाइक अ क्रैश कोर्स ऑन लाइफ कि एब्सोल्युटली है ना, कि सच्चा प्यार क्या होता है, स्ट्रगल्स क्या होते हैं, और इंसल्ट्स क्या होते हैं, उसमें से विक्ट्री कैसे दिखती है, सच का साथ देना मतलब क्या होता है इन 21st century. तो it's like a crash course on life. And I mean I revel in that experience. मुझे बहुत एक ब्लेसिंग लगता है, और जो लोगों को ये दिखाई नहीं देता है आज भी, आज के तारीख में भी कितने सारे YouTube चैनल्स हैं जो शहनाज को मिसअंडरस्टैंड करते हैं. लाइक कर लो, तुम्हारे में वो नहीं है समझ तो ठीक है, कोई चक्कर नहीं, बट ऑफ कोर्स दे डोंट हैव अ राइट टू जज इफ दे डोंट हैव द नॉलेज आल्सो, बट पीपल जज. बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल है एंड ना. आई थिंक हाँ बिल्कुल एंड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. कई बार मुझे ये लगता है कि इट्स नॉट कि वो कुछ गलत समझ रहे हैं, इट्स लाइक कि वो समझना चाहते ही नहीं है, वो कुछ गलत बोलना ही चाहते हैं. तो ऐसा यू नहीं है कांट कि हेल्प दे दैट. या एग्जैक्टली सो इट्स लाइक कि उन पे क्यों टाइम वेस्ट करना, हमें हमारे पास हमारे सिडनाज हैं, हम उन्हीं पर ही फोकस रखेंगे. तो मेरे को ये लगता है अगर मैं कभी कुछ गलत एक देखती भी हूं ना, तो मुझे लगता है अगर एक गलत देखे ना, तो 2 पॉजिटिव ट्वीट कर दो या 2 पॉजिटिव कमेंट कर दो, तो वी आर डन. कि वो शहनाज भी ऐसे कहती है ना, मेरे पास इतना प्यार है तो मैं क्यों कुछ नेगेटिव देखूं. तो बस मेरे तो वही पूरा वो रहता है इनका, मतलब क्योंकि वो रहेगा, आप उसको नहीं हटा सकते हो. क्योंकि मैंने ना ये एक बात ये पेंडेमिक में देखा था कि हर कोई वो बोलता है ना कि इट्स सो डिफिकल्ट, आप अपने फैमिली मेंबर्स को कंट्रोल करना इतना मुश्किल हो गया था पेंडेमिक में, कि हाँ, किसी को बोलो आप ऐसे मत करो ऐसे मत करो. मैं तो फैमिली मेंबर्स नहीं सुनते, आप कहाँ दुनिया कंट्रोल करोगे. एग्जैक्टली. यार तो खुद का इसलिए कंट्रोल कर लो, है ना. खुद बिल्कुल लोग बावले हो गए हैं अभी. क्या एक हैंडल मिल गया उनको, ट्विटर पे, इंस्टा पे, उनको लगता है सारी मतलब दुनिया की जंग, जिंदगी की जंग जीत ली है. जो मर्जी टाइप करो, निकल लो, कोई कोई डांटने वाला नहीं है, मम्मी डांट नहीं लगाएगी, कोई कोई आके मैनेजर या टीचर आके डांट नहीं लगाएगा, जो मर्जी लिखो निकलो, हमारा क्या जाता है, कुछ नहीं जाता. तो बट सिद्धार्थ की नहीं, लैंग्वेज में दे नीड हेल्प. they need दे नीड help. हेल्प. They need help. Absolutely.
बहुत मतलब होता कुंडल बट ढूंढ रहा हूँ। अमन की बातें, अमन आई एम ट्राइंग टू नॉट डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ विद अमन्स कॉन्वर्जेशन। कल मेरे को अमन ने बोला, अरे मेरी बातों में ध्यान मत दो। मैं ठीक है। अमन पूरा फायदा उठाता है ये कमेंट सेक्शन में आके, अपना भी हाँ वो हाँ, फन फैक्टर कर लेता फन है। का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई और आना चाहेगा या हमारे साथ? या शहनाज ने जो कुंडल पहने ना, जो हाँ पैप हाँ हुई आप उसमें देख सकते हैं, शहनाज ने कुंडल पहने। तो मुझे बहुत लोगों के मैसेज आए कि अमन प्लीज वो कुंडल की लिंक मिल जाए तो हमें भेज देना, क्योंकि वो भी खरीदना चाहते हैं। तो उन्हीं कुंडल के क्या लिए है? मैं कुंडल ढूंढ रहा हूँ। इयरिंग्स कुंडल को इयरिंग्स वहां पे हिंदी में हिंदी बोलते हैं कुंडल। हिंदी में, हाँ कान के कुंडल। बाली नहीं बोलते कुंडल? मैंने कभी सो नहीं सुना है। यूपी में कुंडल बोलते हैं। सो राधिका जी एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे पंजाबी में या वैसे जैसे हाँ झुमके बालियां आप सब हाँ इयरिंग्स को बोलते हो, बट देयर इज अ काइंड ऑफ, जैसे हम बालियां होते हैं ना, जैसे वो सर्कल जो होते हैं उसको बालियां कहते हैं हाँ, करेक्ट हमारे में। करेक्ट। हाँ, वो झुमके थोड़े शेप्स के अलग हिसाब से, डिजाइन, हाँ करेक्ट हाँ करेक्ट, हाँ शेप्स के हिसाब से। तो हाँ। वैसे इनके वहां पे यूपी में सो दे कॉल इट कुंडल, मतलब ऐसे मतलब इयरिंग्स जेनेरिक? को, अच्छा, या जेनेरिक जो कान में डालते हैं उसको जेनेरिक, कुंडल। राइट अच्छा राइट। अच्छा। यार मेरे को कुंडल, वो जैसे क्राई बेबी बोलता है ना, संगल संगल, मेरे को संगल, मैंने कहा ये संगल किसको लेके दे रहा संगल चेन। है? लीश। या मैंने कहा अमन को क्या हो गया? ओके ओके ओके। सो वैसे अब अमन वैसे की वो कैप राधिका थोड़ी जी, अपडेटेड हो रही हाँ आपको है। जी। शहनाज की फ्लोरल फ्लोरल ड्रेस देख के कौन सी ड्रेस याद आई सिद्धार्थ की? यूनिक बताना है आपको। आज शहनाज, शहनाज की फ्लोरल ड्रेस देख के आपको सिद्धार्थ की कौन सी ड्रेस याद आई? सिद्धार्थ की, अच्छा सिद्धार्थ की एक याद आई थी मेरे को। ब्रोकन थ्री ने, ब्रोकन थ्री के ऑडिशंस में उसने एक प्रिंटेड शर्ट पहनी हुई थी और बाल में ना एक ऐसे बैंडाना लगाया हुआ था। अम, और उसने एविएटर्स पहने थे। मुझे वो याद आ गया। अम, आपको याद है वो पिक्चर्स उसने ऑडिशन में दी थी? यू हैव दोज? आई माइट हैव दोज समवेयर। मुझे वो याद या आया, बट मे बी। कुणाल प्रीत जी कह रही हैं गोवा वाली। गोवा वाली तो मैंने खुद लगाई थी आज अपने यूट्यूब के थंबनेल में, हैबिट गोवा की। वाला तो वो ब्लू वाला था, वो नहीं। बट आप बोलो, हैबिट आपको कौन वाली सा याद आया? मैंने तो लगाया है। मैंने तो, मुझे तो फ्लोरल वाली वो गोवा की हैबिट गोवा सॉन्ग की, की याद आई। अच्छा अच्छा। सबसे मेरे पहले को, माइंड में वही क्लिक हुई। हम्म, मुझे भी वही हुई थी अभी, एज सच और कुछ तो याद नहीं है, मतलब आई वाज थिंकिंग कुछ फ्लोरल ही, बट मुझे वही याद आया और कुछ फ्लोरल ऐसे मैन याद उसके नहीं वो है। सिद्धार्थ दो ने तीन पहने नहीं है पिक्चर्स, ना। हाँ उसने दो तीन पिक्चर्स दिए थे यार ऑडिशन में फॉर ब्रोकन थ्री। ओ माय गॉड, he looks so amazing in those. I'll have to find those on Twitter. uh, Absolutely stunner. उसने aviators डाले हुए थे उसमें। और बट या मैं ढूंढ के अमन को भेजती हूँ, अमन के पास होंगी पक्का। बिल्कुल हम्म। होंगी, मुझे याद दिला देना। हाँ हाँ, नवनीत को याद आई कॉरिडोर वाली ब्लू जैकेट भी। कॉरिडोर वाली ब्लू जैकेट। पता नहीं। कॉरिडोर कॉरिडोर, वाली एंड कौन सी? हुनरप्रीत जी, वेलकम बैक। बड़े दिनों बाद आप लाइव में दिख रही हैं, और आज भारती जी भी बड़े दिनों बाद दिख रही हैं लाइव में। वेलकम बैक गाइस। अच्छा लगता है हमारे ओल्ड शिलनाज फैंस वापस आ रहे हैं लाइव में। ओ यस, हम्म। BB13 फिनाले, ब्लू टी शर्ट, ब्लू शर्ट एंड शॉर्ट्स। नहीं नहीं, वो मैचिंग करवानी है ना हमें तो शहनाज की ड्रेस से। मैं वो अभी मेरे को ना, अभी मेरा दिमाग में वही है, कीड़ा है। अभी मैं वो पिक्चर ढूंढूंगी। वो बहुत अमेजिंग पिक्चर है सिद्धार्थ की। एंड आप जो वो कह रहे एकदम हो मैंने शाहरुख देखी नहीं है जैसा तो दिखता है, थोड़ा बहुत शाहरुख वाओ। जैसा दिखता है वो वाली पिक्चर। उसने जैसे एविएटर्स पहने हुए हैं। और क्या? तो अ, हाँ अच्छा, एक मेरे को एक मैसेज आया, तो मैं उस मैसेज का यहाँ पे, पता नहीं दिस इज अ गुड टाइम और नॉट, बट डिकोडिंग के टाइम पर भी मैं बोलूंगी। अभी भी ऐसे ही बोल रही हूँ ना, ये फ्लो वाला लाइव है।
यहाँ बोले कि डिकोडिंग के वक्त ही बोलते हैं ना, मेरे को डिकोडिंग के रिलेटेड कुछ बोलना था। या उसी Dec- टाइम बोल देना। उसी टाइम बोलते हैं, ओके। हुनार प्रीत जी कह रही है आपका टाइम ही मैच नहीं होता, बट आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर एवर जब तक है जॉन। वाह, ऑस्ट्रेलिया वालों का हाँ बहुत टफ टाइम है। हमारी नैना जी भी नहीं ज्वाइन कर पाती हैं ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि वहां भी हाँ रात के कितने बज रहे हाँ, हैं, 2:48, मतलब सुबह अर्ली के मॉर्निंग। 4-7 बजने वाले हैं। हाँ, अर्ली मॉर्निंग हो गया ऑस्ट्रेलिया। मेरा एक पर्सनल चीज याद है, बिकॉज मैं अभी इंडिया शादी के लिए मैं गई थी। मैंने जैसे शहनाज का जो है जैकेट, उसी सेम कलर सेम फ्लोरल में मैंने साड़ी ली है, तो वो साड़ी है मेरे पास, सेम है। वेरी सिमिलर टू दैट। मैं अमन को वो साड़ी की पिक्चर भेजती हूँ बाद में, सिर्फ साड़ी की। वाओ। तो it's very similar to this. I don't know why I didn't think of it. मैं मेरा एल्बम देख रही थी तो उसमें वो दिख गया मेरे को। वाओ, बट दैट्स सो स्वीट राधिका जी। ओके। मुझे मुझे सिडनाज की यही बातें बहुत अच्छी लगी कि मतलब कभी भी, जैसे अगर हमने पहले भी सेलिब्रिटीज को देखा ना, हमेशा उनकी ड्रेसेस देखी कि डिजाइनर ड्रेसेस ही होंगी या कुछ सुपर एक्सपेंसिव ही होगा, बट इन्होंने बताया कि यार आप सिंपल एक प्लेन टी शर्ट और एक जीन्स में भी आप कैसे अपने आप को कैरी कर सकते हो और सुपर ऑसम लग सकते हो। चप्पल में भी, चप्पल में दे रॉक अ एंड चप्पल लुक। चप्पल लुक, एंड वो भी कितनी रिपीट, मतलब इवन शहनाज ने अपने कितने फुटवेयर्स रिपीट किए। हम ही इतनी बार सोच लेते हैं ना आजकल सोशल मीडिया पे, हमें इतनी वो हो जाता है, प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यार एक पार्टी में ड्रेस पहन ली, अब सेकंड में कैसे पहनेंगे। हाँ हाँ। बट इन्होंने इतना वो सिंप्लिसिटी से जो इंट्रोड्यूस करवाया ना वापस सबको, और बताया कि सिंप्लिसिटी में कितना वो मजा है। And for a long period of time, they used to wear fan gifted clothes for a very long period of यस। time. And that was amazing. हमेशा उनके, इसीलिए ना जब भी पैक होते थे ना, लाइक पैर में क्या डाला है, टी शर्ट कौन सी डाली है, ग्लासेस कौन से पहने हुए, कान के कौन से पहने हुए, शलवार कमीज कौन सी पहनी हुई है, पूरा गिफ्ट। ओ ये फिर वो ट्विटर पे आ जाता था, ओ ये मैंने दिया है, थैंक यू शहनाज, ये वो। सो ये लोग एक तो गिफ्ट आने पर थैंक यू उनके उनके पेजेस पे डालते थे, वो करने के लिए, to acknowledge and to thank the team, and then they would wear it. It was awesome. मतलब very down to earth kids दोनों या भी, अगर आप very इनसे humble. पहले मुझे बताते ना कि जैसे सिद्धार्थ ने अपने बर्थडे पे फैन गिफ्टेड वो स्वेटशर्ट पहनी थी, हुडी पहनी थी, मतलब इससे पहले मैंने कभी किसी का नहीं सुना ना। आई कुड हैव इमेजिन कि कोई ऐसा भी कर सकता है कि कोई सेलिब्रिटी अपने फैन गिफ्टेड अपने बर्थडे पे पहनेगा। मैं नहीं सोच सकती थी, मैं नहीं सोच सकती थी, या मैंने सुना हो कभी नहीं। एंड इन्होंने इतना उस चीज को नॉर्मलाइज किया, एंड अब वो सब जो वो कॉपी करना कर रहे हैं ना, वो पता चल रहा है कि भाई कौन ट्रेंड सेटर है और कौन क्या कर रहा है, कौन कॉपी पेस्ट है। सेम शहनाज ने भी गिफ्टेड पहनी थी, जो कनाडा से गिफ्ट की गई थी, ब्लैक ड्रेस, जो दिवाली पे शहनाज की फर्स्ट दिवाली आउटसाइड टीवी30। वो जो सूट पहना था, या वो भी फैन गिफ्टेड था, कनाडा से गिफ्ट किया गया था। उनका नाम अरविंदर है, हमारा लाइव में अभी भी आती हैं, वो सुनती हैं। So this is amazing. She recently wore a fan gifted night suit. Yes, सुनार प्रीति जी, वो उन्होंने गिफ्ट किया था। ये प्रीति जी हैं, एक प्रीति बासी, उन्होंने गिफ्ट किया था। So amazing. सिडनाज होना आसान नहीं है, like it's they know how to value the love of their admirers. They are the best. Absolutely. बिकॉज देखो, उसने जब कार्तिक आर्यन आया था और उसने वो पोर्ट्रेट बनाई थी कार्तिक आर्यन वाली, उसने कार्तिक को क्या बोला था, अपने इंस्टा पे लगाना ये स्टोरी, इसकी फोटो लेके इंस्टा पे लगाना। तो उसको वही है कि जब आप अपने आइडल को कुछ देते हो और वो आइडल रिकॉग्नाइज करता है, तो एक फैन को कैसी फीलिंग आती है। तो वो भी वही करती है, बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स, बिकॉज शी हरसेल्फ इज अ फैन। सो करेक्ट। अच्छा, क्लियर कर दूं, ब्लैक वाला हरदी गिफ्ट किया था, जो जिसमें वाइट डॉट्स थे, जो शहनाज ने उसमें पहना था अहमदाबाद जब गई थी। पोल्का डॉट्स वाला वो हरदीप थी।
बैग्स अच्छा। वगैरह उन्होंने गिफ्ट किए थे प्रीति बासु ने, जो चंडीगढ़ में गिफ्ट करके आई थी, ग्रे कलर का पर्स जो शहनाज ने यूज किया था हाँ हाँ, जब वो से तुम्हारा लाइव पंजाब देखा गई था थी। मैंने। ब्लैक ड्रेस में डॉल लग रही थी। वो हर एक ड्रेस में डॉल ही लगती है ना? हर एक ड्रेस में गुड़िया ही लगती है वो। एक बहुत। आप लोगों को याद है उन्होंने एलओएल की शूटिंग की थी, एलओएल की शूटिंग की थी अक्षय अक्षय नवलखा के साथ, नवलखे या अक्षय ही बोल दो, जल्दी नहीं है, पूरा अक्षय, नाम बोलो। हाँ। येलो येलो दोनों में दोनों ने येलो वाली टी शर्ट्स पहनी हुई थी, उसमें ना हवाई चप्पल पहनी हुई थी सिद्धार्थ ने, और शहनाज ने स्लाइड्स पहने हुए थे। मैंने कहा यार हद है यार, ये मतलब दीज पीपल आर सिडनाज, दे आर रूलिंग द वर्ल्ड, दे आर रूलिंग एवरीथिंग एंड ये हवाई चद्दर कुड केयर लेस, ये जीन्स और टी शर्ट में चप्पल पहन के आया है, अपनी शूटिंग कर रहा है। हाँ, सिडनाज ऑन एलओएल। ये है like when you're comfortable in your own skin, when you are the brand and the brand is not wearing you, you're wearing the brand, it's like that, so you become, वो चप्पल ट्रू एक ब्रांड ट्रू। हो गया। यहाँ पर या मैंने, ये रिपीट भी करते रहते हैं हर चीज, सो हाँ, दैट्स सो। या सो पहले के फ्लो लाइंस भी अच्छे होते थे, हम लोग एक कोई सीन उठा के ना उसके ऊपर बातें करते थे। सो आप बताओ, आई एम श्योर अमन ने आपका बहुत इंटरव्यू ले लिया होगा, फेवरेट मोमेंट ये वो फलाना। अभी आप मेरे को बताओ, इफ यू डोंट माइंड, व्हाट इज योर फेवरेट वीक ऑफ द होल सीजन, पूरा हफ्ता? वीक आप बोलोगे तो वीक, I don't know, but my favorite episode is that शुक्ला जी beaten by a jealousy bug. I think मैंने वो एपिसोड सबसे कौन ज्यादा सा है देखा भाई? है। ये वाला, वो जब ये अभी मकड़ी टास्क के बाद जब ये होगा, इनका पैचअप पैचअप, होगा। बर्थडे हाँ, वाला पैचअप? अच्छा अच्छा बर्थडे अच्छा। वाला पैचअप मैंने सबसे हम्म। ज्यादा वो वाला एपिसोड देखा है। अगर आप ऐसे बोलोगे तो मैंने वीक मेरा तो मतलब ऐसे मैंने ऑलमोस्ट सब बहुत बार देखा है। आई कैंट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर वीक। जब आप आंखें बंद करके सिडनाज इन बिग बॉस 13 के बारे में सोचते हो, तो कौन सा मोमेंट, कौन से उनके आउटफिट्स, कौन सा मोमेंट याद आता है व्हेन यू थिंक ऑफ देम? मुझे तो हमेशा वही याद आता है, वो जो शुक्ला जी जब शहनाज को मना रहे होते हैं ना, और शहनाज बोल रही होती है सिद्धार्थ प्लीज। मुझे वो याद आता है कि वही शुक्ला जी, मतलब मुझे जब जब शुक्ला जी ने मनाया है ना शहनाज को, मुझे बहुत अच्छा। अच्छा लगा है वो वाला। जब अगर आप चाहे बर्थडे वाले दिन कह लो, जब वो मतलब वो आके कुछ बोलती है, उसको फेक बोलती है, उसके बाद जब वो उसका मूड अपसेट हो जाता है, आप ओके वो वाला कह ओके। लो। या वैसे ये मेरा क्वेश्चन फेवरेट। ये क्वेश्चन सभी के लिए है जो भी लाइव सुन रहे हैं हमारा इंस्टा यूट्यूब पे, सभी के लिए, सभी लोग जवाब दीजिएगा इसका, ठीक है? थैंक यू। बट मेरा फेवरेट सीन वो है, लेकिन जब इनका ये होता है, सिद्धार्थ का ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद अच्छा, नेक्स्ट क्योंकि मॉर्निंग। व्यक्तित्व है वो वाला। हाँ, वो और उसके बाद जो इनका वो होता है, क्योंकि उसके बाद जब अगले दिन जब फिर वो अपने पूरे उस पे आती है शहनाज, पहले दिन तो शुक्ला जी रहते हैं, नेक्स्ट डे जब फिर शहनाज आती है तो शुक्ला जी चुप करके सुनते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ठीक है, अब आज तू बोल ले, कल मैं बताऊंगी। ओके। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। फिनाले के बाद सना एंड अदर लेडीज का जो साड़ी में परफॉर्मेंस था, अरे वो साड़ी वाला पता नहीं क्यों किया था बिग बॉस ने, बकवास। अच्छा हुआ काट दिया, वो ओवर किया था। आई थिंक बिग बॉस रियली वाज ट्राइंग फॉर समथिंग वेरी समथिंग क्लेवर, बट बहुत बकवास था एक्चुअली वो। हाँ। अगर आप बीबी 13 के बाद, क्योंकि आई हैव सीन बीबीज मतलब सीजन पहले भी देखा है मैंने, तो अगर आप बीबी 13 देख लोगे ना, आपको समझ आएगा कि बिग बॉस वालों का बिल्कुल दिमाग नहीं है, सॉरी टू से। कि मतलब एक होता है ना कि आपका बबल बर्स्ट हो गया। नो अपॉलजी या नीडेड, प्लीज गो फॉर इट। बट आप एक्चुअली समझोगे कि यार ये क्या चल रहा था, ये सिस्टम क्या था ये। क्योंकि बीबी 13 में तो मतलब थैंक गॉड सिडनास थे, तो देवर मतलब गेटिंग आइडियाज फ्रॉम देम। नहीं तो अगर आप बाकी कंपेयर करोगे, nowhere they stand nowhere to BB 13.
कुछ भी नहीं। और इनफैक्ट मैंने सबसे पहले BB14 देखा था बिकॉज वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स मुझे पसंद था, तो उस चक्कर में मैंने BB14 स्टार्ट किया था देखने के लिए। एंड तब मैंने सिद्धार्थ की वो देखा था एज अ सीनियर, जब ये सीनियर वीक्स थे। मेरे को उसमें भी सिद्धार्थ से प्यार हो गया था। मैंने कहा कि यार क्या बंदा है ये, मतलब आई वाज हाईली इम्प्रेस्ड कि यार अलग ही है ये। बाकी कंटेस्टेंट सब एक तरफ और सिद्धार्थ एक तरफ। Oh मैं yeah, तब भी yeah. उसकी फैन हो गई थी, मैं फैन तो तब बन गई थी उसकी, बट आई डिडंट गो बैक एंड सी दिस BB13, बट मैं उसकी फैन Hmm. तब हो गई थी। मुझे अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था वो तब। Hmm. बट आपको वो समझ आता है देख के, क्योंकि BB12 मैंने देखा, 14 मैंने देखा। 14 तो इट्स लाइक सुपर डुपर फ्लॉप। एंड और आपको तब समझ आता है कि क्रिएटिव्स कुछ नहीं कर सकते, दे कांट हेल्प इट। इट्स लाइक कंटेस्टेंट अच्छे थे BB13 में, चाहे जो बुरे थे, थैंक गॉड वो बुरे थे, तो उन्होंने अपनी पूरी पर्सनालिटी दिखाई। तो वो यार अच्छा आया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को इनका जब इनका सोचती हूँ, व्हेन आई थिंक ऑफ सिडनाज, मेरे को इनका फर्स्ट पैचअप का हग याद आता है। मतलब आई फील लाइक दैट स्पाइडर वीक से ज्यादा मेरे को, सब लोग बोलते हैं ना स्पाइडर वीक वर्स्ट वीक है, मुझे वो बोरी वाला वीक सबसे वर्स्ट वीक लगता है इन इन सिडनाज रिलेशनशिप, जितना मैंने सिडनाज को समझा है। अम, उनके बिकॉज दे बोथ डिड नॉट नो कि साला मेरे साथ हो क्या रहा है। सिद्धार्थ को शायद रियलाइज नहीं हुआ था कि शहनाज के साथ सेपरेशन का मतलब क्या है। एंड शहनाज को पता नहीं, दे बोथ वर हैविंग दिस फिश आउट ऑफ वाटर एक्सपीरियंस कि दे डिडंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन। लाइक सिद्धार्थ की तबीयत खराब हो गई थी। राइट राइट। मतलब इतना इतना इफेक्ट हो गया था उसको, ही वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ इट। अगर अगर मतलब अगर वगर तो बहुत है, अगर वगर होता, अगर ये दोनों की बातें नहीं होती, तो लाइक पता नहीं इनकी जर्नी कितनी रहती, यू नो। आई बिकॉज उनका रिलेशनशिप वहां पे, ये बोल जो लोग बोलते हैं ना कि अच्छा सीक्रेट रूम के बाद और बर्थडे वाले वीकेंड के बाद इनका प्रपोज हुआ, इनका ये हुआ, फलाना हुआ फलाना हुआ। इनका बोरी वाले टास्क के बाद जो इनका पैचअप हुआ, वहां पे दे वर लाइक देयर वाज नो लुकिंग बैक, दिस वाज इट। Oh अमेजिंग राधिका my जी, God! Oh हमारे my! साथ नवनीत भी जुड़ गए हैं ओहो, बड़े मेरी दिनों बाद। अटैचमेंट आ गई है, मैं म्यूट क्या पे जाती हूँ। मतलब, मैं वेली थी, मैंने कहा मैं चली जाती हूँ आज। आज मैं आजा अपना आजा आजा आजा, व्रत बोलो बोलो बोलो। तोड़ती हूँ कितने दिनों का। हाय नहीं नहीं, नवनीत। अब हेलो, कौन है दूसरी साइड, मेरे को नाम नहीं पता, सॉरी। शिखा, शिखा, शिखा। अब वो यूट्यूब वाले SS शुक्ला वाले तो नहीं हो? वही हूँ, हाँ। वही है ये हमारी शिखा अच्छा, मेरे जी। को यहाँ पे यूजर नेम नहीं पता था, मुझे वहां पता है कि वहां पे एक शिखा शुक्ला है। अच्छा वही हो। ठीक है, मेरे को पता चल गया। और बताओ कैसे हो? बोलो राधिका जी, आप क्या बोल रहे थे? सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया आपको अरे आके। मैं बोलती रहती हूँ नवनीत यार, तुम बोलो अभी। नहीं, मैं आपको कितने दिनों बाद सुन रही हूँ, आप बोलो। मुझे सुनना है आपको। चुप करो। मेरी मत ऐसे हंस हंस के लेना, सीख अरे रही खुद हूँ लाइव अभी में शहनाज आके से। सुनना है वो तो तुम कमेंट में बैठ के भी सुनती हो, वो तुम बोलो ना। आई लव इट। ओहो अमन अमन। बहुत अच्छा मैं बोला है, सही बात बोली है। मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगी जो तुम यूट्यूब पे कर रहे थे। आपको पता नहीं राधिका जी यूट्यूब पे क्या कर रहा था आज, ये मैनिफेस्ट कर रहा था बीवी बच्चे सब कुछ। तो करो, अरे अच्छी मत बात है, हम भी बताओ, करेंगे। अरे मत बताओ वरना हमारे इंस्टा वाले वो लाइव सुनने चले जाएंगे। नहीं नहीं, वहां पे सारे मैंने सारे कुछ सीक्रेट जाओ, मैं बता तो दिए हैं। रेकमेंड कर रही हूँ कि जाओ। बहुत टाइम हो गया अमन मैंने की ना। अपनी होली की फोटो भी दिखा दी है सिन्नाज नेशन की टी शर्ट की। अरे वो नहीं देखी, तो मैं थोड़े टाइम के लिए आई थी बस, वो नहीं देखी मैंने, वो मिस कर दी। ओहो शिट, कोई बात नहीं, दोबारा देख लूंगी। ओके। मैं वो बोलने आई थी, मेरे को एक वो चीज याद आई
को लगी हुई है, प्लेट साफ करा था सिद्धार्थ उसकी, क्या लगी है तेरे को? मरी पड़ी रह, क्या पहाड़ उठाया तूने? लगी हुई है तेरे को। ओहो। मेरे को वाला सीन स्ट्राइक किया था। और कितना चुपचाप वो बैठ के प्लेट धोता है, बोल धोता है। कितना ओसीडी है वो। उसको था कि सिंक साफ सुथरा रहे। हाँ। अभी नए कैप्टन की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, सब घर वाले चले गए अभी। लाइक मेरे को ही धोना पड़ेगा, कौन धोएगा, ये तो धोएगी नहीं, ये यहाँ पे बैठ के नाटक कर रही है। और ये तो शुक्ला जी का ना सीन, वो कहते हैं ना बिफोर आफ्टर, मैरिज के बाद वाला बिफोर आफ्टर दिखाते हाँ होते हैं हाँ कि शादी, वो नहीं आजकल ट्रेंड चला है इंस्टाग्राम पे कि शादी के पहले मैं ये प्रोडक्ट यूज करता था और अब मैं ये सारे हाँ यूज करता हूँ। तो शुक्ला हाँ जी का ये बनाना चाहिए डायलॉग, स्टार्टिंग में बोलते हैं कि क्यों धो रहा है तू उसके बर्तन, तुम उससे प्यार नहीं करते, तुम्हें उससे हाँ कुछ लेना देना नहीं है, तुम क्यों बर्तन साफ कर रहे हो? और एंड में खुद ही बर्तन साफ कर रहे हैं अपने मोटी बेबी के। हाँ। पूरा मतलब शहनाज ने बोला भी था उसको, नहीं जब वो रजत शर्मा आता है ना, तब तब उन्होंने शुक्ला जी से पूछा कि आपकी ड्यूटी है क्या इस घर में, तो वो हंसता है, बोलता है सर एम्बैरेसिंग है लेकिन मेरी बेडरूम की ड्यूटी है। हाँ, जैसे शहनाज बोलती है ना, जैसे अपने हस्बैंड के बारे में अगर कोई कर रहा है तो हाउ डेयर यू टॉक अबाउट माय हस्बैंड, वो आके बोलती है, नहीं मेरी बर्तन में हेल्प कर देते हैं ये। मैंने अच्छा, इतनी रिस्पेक्ट कहाँ से आ गई इसको। सिद्धार्थ के लिए मेरी कर देते हैं हेल्प, मैंने कहा अच्छा। जो भी उनको ड्यूटी मिलती है वो सब करते हैं। हाँ, हाँ ये जो मिल देखो। हाँ, कितना कवर करती है उसको वो, द क्यूटेस्ट थिंग। और उसको भी तो बोल देती मासी को, उसका ऑरा ही ऐसा है कि लोग उसके लिए काम करते हैं, तू भी अपना ऑरा ऐसा बना ले। तू भी बना। वो क्या करता। पूरी शेरनी ओ, मोड में आते, तूने मेरे बंदे को बोला तो हाँ, बोला कैसे? बोला कैसे, और वो भी वहां पे पैर उसके दबा रही है। बैठ के। ओह मैन, गुड टाइम्स गुड टाइम्स। मेरी हेल्प कर देते हैं, बर्तन में हेल्प कर देते हैं, जो ड्यूटी मिलती है पूरी कर देता है वो। हाँ, और सो वो जब पहली बार वो बर्तन साफ किए थे, जब शहनाज जाके कर रही थी तब जाके कर रहा था, और वो छोटी साइकिल अपना ही देखा, प्यार से इंसान कुछ भी कर देता हाँ, है। मैंने कहा हे भगवान, इतनी गलत फहमियों के साथ कोई इंसान कैसे जी रहा है? ओ मैं बट तब ना जब वो आता है ना कि ऑफ कोर्स उससे पहले क्या हुआ हम सब ने देखा, बट एनीवे जब वो आके वहां सिंह के पास खड़ा रहता है ना, तब वो फटाफट बोलता है, वो उसको बोलता है कि मेरे को फटाफट बोल क्या क्या चाहिए, ऐसे मतलब वो भी हाँ एटीट्यूड में बोलना है, हेल्प भी करनी है, लेकिन जल्दी बता क्या 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 करना है। अरे सॉफ्टली बात कर ले भाई। एंड शहनाज है, उसके मन में जो है वो उसकी शक्ल पे है। ओ ऐसे खुशी वाज शाइंग ब्लशिंग। शी वाज रिएक्टिंग सो क्यूटली। कहती अब और वो तुमने वाल सबका सपना पूरा कर दिया जो इतने दिनों से लोग चाहते हाँ, थे। सिद्धार्थ ने सबकी विश पूरी की है, ऐसे बोलती है, सबको अनाउंस कर दे कि आगे से तुम लोग कोई बोलो मत। हाँ, फिर जब वो पार्टी वाले दिन बाद आता है ना, व्हाट्स अप बेबी ऐसे आके करता है ना, तो मेरे को नहीं करना है, ग्लव्स उठा के फेंक के निकल जाती है। कर शी इज लाइक कर कर और तू पार्टी कर इनके साथ, मैं दिखाती हूँ तेरे को। पर राधिका जी, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था ना, जब हाँ मैंने डिकोडिंग लेट स्टार्ट करी थी, तो मुझे ये सब नहीं पता था कि ये इसलिए हो रहा है। थैंक्स टू योर डिकोडिंग कि मैं वो पूरा लिंक कर पाई कि अच्छा ये इसलिए ये सब चीजें हुई हैं। हाँ, कि जो आफ्टर इफेक्ट्स में मुझे नहीं समझ आए थे कि ये आफ्टर इफेक्ट्स है। ओ बिग टाइम, ओ मैन, इसीलिए तो फिर सारा दिन उसी के साथ था ना, सारा दिन। उसके बाद फिर वो हाथ पकड़ के उसके प्लेट में से फिर भुर्जी खाता है, ग्लास रूम में बैठ के, कितने सारे अनसीन्स हैं, उसको हाथ पकड़ के वो रावण को जाके बोलती है, तू है तू है टट्टी, हाँ ऐसे कुछ गंदी गंदी बातें बोलते हैं। अपन बच्चों की बॉर्नविटा तरह पिया लड़ होगा तो लगा मेरे को पीने भी नहीं दे रहे हो। क्या क्या वो हाथ पकड़ के, वो छोड़ ही नहीं रहा है सिद्धार्थ उसको, ये मतलब उसका रिस्ट पकड़ के खींच रहा है, वो कर देवर। ही रियलाइज्ड क्या हुआ। एंड वो फिर
मेरा फ्रेंड, वो जो फ्लॉप बोलते हैं, मेरे फ्रेंड को मत बोलो, मेरे फ्रेंड को मत बोलो, इट्स लाइक मेरा फ्रेंड। तू ना अपनी फ्रेंडशिप पे बाद में बेटा तू अपना ड्यूटी कर, बोलती है क्राई बेबी को। उसके बाद सिद्धार्थ क्लास रूम में आके भी तो बोलता है हेलो हाँ। फ्रेंड। मेरे को ओ वो माय वाला भी याद आ गॉड। गया सीन, जब जिसमें ये बादशाह बेगम वाला बने थे, कनेक्शन वीक वाला जो वीकेंड का हुआ था, हाँ हाँ। मेरे आसिम कहता, देखा कि मेरा आसिम कहाँ से बना। ओवर ड्रामेटिक शुक्ला जी। ओ माय गॉड। वहां शहनाज भी तो जाके हंस पड़ती थी जितनी बार शुक्ला जी मिमिक्री करती थी। ऐसे कैसे किया ना, है ऐसे हाँ। कैसे बोल रहा है तू। नहीं, जब वो कनेक्शन, वो जो फ्लिपर से बंदे का कैरेक्टर पता चलता है, तो उनके उतनी बड़ी जंग छिड़ गई थी। वो जाके उसको बना दिया कैप्टन रूम में, फिर रात में मैं जा रही हूँ सोने, मैं जा रही हूँ सोने। जाओ तो वो बोलता है तू फ्लॉप और क्राई बेबी के बीच में जाके सो जा। फिर वो हंसती है, फिर वो जाके बाज के पास सोती है। फिर बाज बोलता है बड़ा आया क्या, आमिर खान है वो कौन हाँ। आया, तू इधर ही है। तो वो बोलती है शहबाज मत बोला कर ऐसे। मैंने कहा ये सच्ची बीवी बन गई है। मैं कुछ भी मतलब बोलूं पर कोई और कुछ नहीं बोलेगा। चाहे वो खुद भाई ही हो। शिबा ऐसे मत बोल शिबा। कितना क्यूट बोलती है। फिर जाती है, मैं क्यों जाऊं, ये मेरा रूम है। मैंने कहा अच्छा, कैप्टन तो ये बना, इसका रूम कहाँ से हो गया। आके हक जता रही है रूम में। इतना क्यूट है दोनों। अगर मैं तब रिकॉल सही कर रही हूँ तो मुझे 2 बार इसका वो शेरनी अवतार लगा था। एक बार तो वो फ्रेम टास्क में, जब वो बिल्कुल क्राई बेबी के सामने आ गई थी कि अब तू आ। बाल खींचती है उसके। हाँ। हाँ, बहुत हम्म। अच्छा लगा था। एंड सेकंड टाइम इस पे जब ये रावण और सबके साथ होते हैं, रावण एंड ये कांटा सब इसके ऊपर बोलने लग जाते हैं, भाई वो सिद्धार्थ से लड़ रही है, लड़ने दो उसको, तेरे को बीच में आके क्यों बोलना है कुछ भी। तो सब कब? आके मतलब ये इसी में ऑयल टास्क में जब वो हैट्स ऑफ करती है ना, हैट्स ऑफ यू, हैट्स ऑफ यू नहीं बोला था, हैट्स कहता ऑफ यू। हैट्स ऑफ टू यू होता है गधी। तो कहता सिद्धार्थ भी ना, नॉनसेंस। I'm like dude, तू लड़ते वक्त क्यों पंगे ले रहा है, पहले उसका दिमाग खराब है, अभी तू उसमें हैट्स ऑफ टू यू होता है करेक्ट भी करना है। पर वो सिद्धार्थ तो बोल के सो आती क्यूट। नॉनसेंस। नॉनसेंस। लूजर्स। क्यूट है, क्यूट। ओ माय गॉड, और इतनी प्यारी दिखती है उसके वो नेवी ब्लू बहुत। ड्रेस में। और ओ माय गॉड, I don't know how Siddharth could even stand shouting at her. I'm like, oh my god. Hats off you नहीं तभी होता। तो रात को बेड पे सुलाह हो जाती थी उनकी, हाँ फिर। ऐसी थोड़ी होती है। Exactly. Nonsense. Oh man. कितने कहानियां सुनाते थे एक दूसरे को अपनी। ओ माय गॉड, और वो याद है, दिस इज वेरी रैंडम, आई एम जंपिंग बैक टू दैट। वो इनका जो जो WWF का होता था, जॉन सीना, और वो आके गिरजा गिरजा। नहीं, गिरजा गिरजा नहीं, अंदर बेडरूम में रेन वो वो कौन है। टेन टेन टेनिंग टेंग टेंग टेनिंग वो हाँ, टी शर्ट लेके नहीं घूमती है, मासी का रेड टी मासी शर्ट। का। हाँ, हाँ, वो लेके घूम रही है पूरा। और तू ना रोमन रेंज जैसे दिखता है, रोमन रेंज, हाँ। रोमन रेंज। तो बोलता है हाँ, चेस्ट साइज भी सेम है, ऐसे बोलता है सिद्धार्थ। और वो आके भाग के उसको ऐसे मतलब टैकल करती है। ये क्या सोचा ये लोगों ने, मतलब ये लोग अपने लिविंग रूम में है, मतलब हो क्या रहा है। I think Siddharth and Shehnaz forgot after first week or something that they are, उनके आगे पीछे कैमरास लगे हुए हैं। और बिकॉज उसी उसके नेक्स्ट डे भी वो बैठ के अंडा भुर्जी रोटी खा रही है बाहर गार्डन बेंच पे, और कहाँ बात कर रही है। और राइट। वहां पे चिरकुट और सिद्धार्थ बैठे हुए होते हैं, और सिद्धार्थ भी ना लगे हाथ उसके प्लेट से ही खाना खा रहा है। ठीक है, वो हमेशा शहनाज के प्लेट से खाना खाता था। तो फिर ये कहाँ बोलती है, और वो कहाँ रिप्लाई कर रहा है, ठीक है, कौवा। तो चिरकुट बोलता है हाँ यार ये तो जवाब दे रहा है। तो सिद्धार्थ बोलता है हाँ ये तो जमूरी जैसा, एक एक के लिए 10 जवाब दे रहा है। मैंने कहा सिद्धार्थ को उसमें भी लेनी है लोगों की। दैट वाज सो क्यूट।
और वो कितना मन लगा के कहाँ कहाँ उसकी उसकी शक्ल पे, मतलब उसकी जियोग्राफी चेंज होती थी, वो पूरा इन्वॉल्व हो जाती थी, कहाँ 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 कहाँ, और वो भी रिप्लाई करता था। अ, और वो टनल टास्क में, आई थिंक इससे पहले का था वो, टनल टास्क के टाइम पे, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड, जब मैं ये देख रही थी शो, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि ओ माय गॉड ये कब हुआ, यू नो कि ओ मेरा बेबी, वो जाके उसको उसके आर्म को किस करके किस वो, करते हैं। एंड ही डजंट इवन फ्लिंच, ही इज लाइक ओके सो, मतलब हाँ ये जिस तो बहुत है सो, नॉर्मल हाँ डेली तो चलो जेस्चर आगे है। बढ़ो अभी, तो वो बोलता है चल चल, फिर आगे क्या हुआ बोलना, तो बोलती है अब अभी तो सुनाया था, नहीं नहीं मेरे को ऐसे अच्छा लगता है, मैंने कहा इसको कहानियां सुनना अच्छा लगता है। ये मतलब ये हुआ कब, ये हमको क्यों नहीं दिखाया, ऐसे होता है ना, बिकॉज तब तक उनका जो पिंक, इसकी जो पिंक शलवार कमीज में जो अनसीन्स थे, वो तो ऑफ कोर्स दे वर क्वाइट अ गिव अवे दैट दे वर टुगेदर। खोली 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 क्या हाँ होता है खोली, वे। हाँ वो जो इंटरव्यूइंग सेशन चल रहा था, हम्म। बट बट ये मतलब सबके बीच में मैंने कहा ये कब हुआ, ऐसे हुआ, यू नो दिस वाज आफ्टर फर्स्ट पड़ाव। हमको बहुत कुछ दिखाया नहीं गया, सो दोनों तरफ जब भी, इवन लाइक व्हेन सिद्धार्थ किस्ड हर, तब उसको भी कभी ऐसा नहीं हुआ, शी वाज नेवर टेकन अबैक कि ये क्या हुआ, तो मतलब बहुत कुछ नहीं हमने देखा कि हमको स्टार्टिंग कब दिखाया हुई। हमको नहीं, स्टार्टिंग तो पहले हफ्ते हुई थी, फोर्थ डे फिफ्थ डे का अनसीन है। हाँ वैसे तो मतलब, पर हाँ इतनी मतलब वो प्रॉक्सिमिटी कब आई। हाँ इतनी प्रॉक्सिमिटी वैसे तो आई थी, अंडरस्टैंडिंग इनकी स्नेक्स एंड लैडर्स के बाद काफी हो गया था इनका, काफी, बिकॉज काफी अनसीन्स हैं उसके बाद, जब वो रैंकिंग टास्क है पता है, फर्स्ट फिनाले से पहले, जब ये जो वाइल्ड कार्ड्स जो कुछ पैरामीटर्स थे अखाड़े 1 एरिया to में 10 बैठ के, रैंकिंग देनी हाँ थी। कि मोस्ट least least deserving contestant and the most deserving contestant, वहां पर उनका मतलब उनकी केमिस्ट्री आग थी, आग, वो जो अनसीन्स थे लगेज एरिया में, जो बोलता है अच्छा देयर इज ग्लिसरीन, देयर इज दिस, ओ आई एम ब्लैक, गेटिंग हाँ वॉशरूम, हाँ ब्लैक। ब्लैक ऑन ब्लैक, हाँ you have all kinds of feelings for a lot of people, you deserve the ovation of my finger, वो वाला इफ he'll उसमें, be my baby, if he'll be हाँ my आई baby। exactly, हाँ that one. So उसमें you can see their chemistry was आग, and this was not oh they're just liking each other's company, they were a thing then, but उनको I feel like उनको उनके relationship की जो depth है वो उनको महसूस हुई बोरी वाले टास्क में, हाँ कि ये है क्या। देवर मतलब ऐसे मैग्नेट्स थे एक दूसरे को, नॉर्थ और साउथ पोल क्या बोलते हैं उसको, क्या होते हैं दूसरे जो एंड्स होते हैं मैग्नेट के, वो थे वो, they liked each other's company the first week because ये किधर जा रहा है नहीं पता था, ऑप्टिक्स चेंज हो रहे थे, मतलब शहनाज वो जब खिड़की वाला होता है, उसके बाद शुक्ला जी was like there's no looking back, this is it, he was giving some time, I think शुक्ला जी तो वैसे ही स्टेज पे ही ये बंदी मेरे को क्यों नहीं चुनी, she was the only girl। तो स्टेज पे तो हार गए थे शुक्ला जी, लेकिन हार कर भी जीतने वाले को सिद्धार्थ शुक्ला कहते हैं, वैसे हो गया। it was आप सबने fantastic। तो तब लाइव देखा, मुझे तो पता था कि ठीक है एंड क्या है, अब फिर भी मानोगे मतलब मुझे इतनी एंजाइटी होती थी जब मैं ये देख रही थी, हाय लड़ाई हो गई, मैं आगे जाके देखती थी कौन से एपिसोड में ये साथ आ रहे हैं, मुझे कितने एपिसोड्स की ये लड़ाई देखनी है। मैंने हर बार ये देखा है आगे जाके कि अच्छा, मैं पहले पैचअप वाला एपिसोड देख लेती थी, फिर वापस आके लड़ाई वाला पूरा कंप्लीट करती थी, मुझे इतनी एंजाइटी हो जाती थी कि हाय ये क्या हुआ। तो हाँ हमारा सोचो, हमें जिनको पता ही हाँ नहीं होता था कि आगे एग्जैक्टली। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होना है। मेरे को स्पाइडर वीक तो मेरे को याद है, मैं इतनी टेंशन में ना एक दिन ब्रेकफास्ट बना रही थी और मैं मेरी रूममेट थी वहाँ पे, तो मेरे को मैं बड़े इतने मतलब इतने सैड हो कि मैंने कभी, मेरे को लगता है कोई परांठे नहीं बनाया हुआ बना रही हूँ, वो आई मेरे पास कितनी, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे चेक किया, किसी ने बोला शहनाज के बर्थडे के एक दिन पहले सब ठीक हो जाएगा। आप अच्छे से खाना खाओ।
मैंने कहा अच्छा अरे ठीक है। नवनीत, हम लोग क्या मैसेजेस भेजते थे बिग बॉस को, इनकी डेट करवाओ, इनको बाहर भेजो इनको, बिकॉज इनका हाँ वो जो स्वीट। दीपिका का हो गया था ना जीप वाला टास्क, बाहर घूम कर आए थे ना फिल्म सिटी। हाँ, हम्म। तो हम लोगों ने कि इसको, इसकी फैमिली को भेज दो, इसके भाई को भेज दो, इसका बर्थडे आ रहा है, इनको डेट, वो जो अखाड़ा वाला एक्टिविटी एरिया है ना, वहां पर इनकी डेट करवाओ। और या आपको याद है वरुण धवन वाले, ये अमन को याद है, वरुण धवन वाले वीकेंड के वार पे रिया शुक्ला आने वाली थी, रिया शुक्ला थी ना वो हाँ 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 एक्ट्रेस। हाँ, हाँ, रिया शुक्ला, सबको, और ये रीता साले शुक्ला। खबरीज लग गए अपने अपने कहानियां पका रहे। ठीक है, रीटा शुक्ला आई है, स्टेज पर आई है, इवन दैट शुद्ध अंकल ऑल्सो सेड दिस। I heard हाँ, it. कि रीटा शुक्ला आई, हमने ऐसा सुना है, खबरें आ रही हैं, खबरें आ रही हैं कि रीटा शुक्ला आई है स्टेज पर, वो अभी आ चुकी हैं, अभी शूटिंग चल रही है। मैंने कहा अबे तू तो दिल्ली में है, तेरे को क्या पता है क्या हो रहा है। हाँ, यहाँ मतलब रीटा शुक्ला आके उसने रीटा माँ ने आकर सिद्धार्थ को डांट लगाई और उनका पैचअप करवाया। मैंने कहा बस अभी शुभ मंगल सावधान यहीं पे कर लो। मैंने कहा ना, रीटा शुक्ला आई है, ये कौन है, मेरे को वो लाइक बंदी जानती, मैं आई डिडंट इवन नो दैट गर्ल। ओके, रिया शुक्ला, हाँ, जो she was new to the industry. हाँ हाँ, हाँ, तो एक ऐसे, और हम लोग इतने भावनाओं में बह जाते थे। अच्छा रीटा मारिया फाइनली, चलो अभी अगर कोई डांट सकता है सिद्धार्थ को तो उसकी मॉम डांट सकती है। हमको उसी oh my में god. वो होता था कि यार इनकी मतलब सी वरुण धवन, वो जो रद्द वाला भी है ना, रद्द वाला दिन जो है, उस जब वो ग्रीन वाली ड्रेस और एकदम पटोला दिख रही है उसमें, उसमें भी इनके काफी सारे आंख में चोली हो रहे हैं। ओके, उनका मिरर गेम चल रहा है, लाइक नहीं नहीं इनका ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बट जब जैसे प्रोमोस काट रहे थे ना वीकेंड के वार के, कॉलर ऑफ द कॉलर ऑफ द वीक और ये फलाना, वो नहीं यार, ऐसे लगता है ना कि चलो धूप निकल रही है, धूप निकल रही है, फिर क्लाउड्स आ जाते हैं, ऐसे लग रहा है कि नहीं नहीं फिर से अभी तूफान होगा। ऐसे हो रहा था। फिर जब हमको रीटा शुक्ला की न्यूज आई, चलो चलो अभी सिद्धार्थ को कोई डांट लगाया तो उसकी माँ ही लगाई। हे Oh my भगवान। god. और शुद्ध फीफा फूज और एक दो और चैनल थे, और मनु पंजाबी। सो मनु पंजाबी नेवर रियली गेव एनी ही डिडंट हैव एनी सोर्सेज, वो मतलब वो एनालाइज रिव्यू करता ही था। करता था। हाँ हाँ, हाँ बस। लेकिन कुछ खास जो पता है वो पता है बस, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलता था। और शुद्ध बट अंकल वैसे करते तो यही है, जो जितने फैंडम के ट्वीट्स हैं वो सारे उठा के उसकी एक समरी बना के एक वीडियो बना के डाल देते हैं, उतने हाँ कन्विक्शन के साथ यही है जिंदगी में जो हाँ हो रहा है, यही हो रहा है। एग्जैक्टली exactly. और फिर खबरी का भी क्या होता था, खबरी के ना अलग अलग मतलब 2 B's 2 H 1 I ऐसे अलग अलग अकाउंट बनते थे। ठीक है, तो हमको लगता था नहीं नहीं ये वाला खबरी तो पक्का, इसको तो पक्का पता होगा। ये वाला नहीं, ये वाला रियल है, बिकॉज बिग बॉस तक बोल के एक अकाउंट है ऑन ट्विटर, हाँ, 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 एक हाँ. और एक विदाउट तक होता था। ओके, तो ऐसे अलग अलग ना हमको ना बस हम रेडी थे, कोई भी हमारे भावनाओं का इस्तेमाल करने के लिए हम रेडी थे वहां पे बैठे हुए ट्विटर पे, और वेट कर रहे थे। बिकॉज एक और चीज, कलर्स यूज टू ट्वीट लाइव, जैसे एपिसोड स्टार्ट होता है इंडिया में वैसे ट्वीट होता है, राइट. ब्रेक के बाद देखिए दिस दैट, एंड वी यूज टू धाड़ 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 हम लोग रिप्लाई करते थे, ये वो उसको रीट्वीट करते थे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एंड अगर इनकी लड़ाई होती थी, हम कलर्स को गालियां देते थे, दिन मतलब भर भर के गालियां देते थे, ये मत करवाओ, इनको क्यों लाया, इसको क्यों लाया, वाइल्ड कार्ड ये कुछ नहीं कर रहा है, ये क्या पूरा दुनिया भर की चीजें, मतलब इट वाज लाइक अ वेंटिंग जोन। ओके, और ये खबरीज पूरा फायदा उठाते थे, बिकॉज दे वुड सी कि फैंस क्या फील कर रहे हैं। ये सारे जो पोर्टल्स थे, फीफा भी ना, फीफा को हम फॉलो क्यों करते थे, बिकॉज फीफा ने ना प्रीति दी का इंटरव्यू लिया था। राइट. हाँ. हाँ,
तो जब सिद्धार्थ सीक्रेट रूम में था ना, वी वुड फॉलो हर कि शायद शी इज कनेक्टेड टू प्रीति दी, शायद हमें पता चले, बिकॉज वो हॉस्पिटल के नीचे ना साइड वॉक पे ठहर के न्यूज देती थी कि सिद्धार्थ अभी हॉस्पिटल में है लेकिन हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, फलाना फलाना। वो हम ऐसी ऐसी खबरें आ रही है कि उनको वापस सीक्रेट रूम में भेज दी। अरे रे 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 रे, आई कैन टेल यू दिस टिल काउज कम होम, इतने वर्जन सुने हैं हमने कि फैमिली को मिलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन फैमिली से ये है कि उनकी तबीयत ठीक है, रीटा आंटी को डॉक्टर की रिपोर्ट रोज मिल रही है कि उनका उनका प्रोग्रेस क्या है, ये है वो। ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो वापस जाएंगे, बिकॉज ऐसे भी हुआ था कि ही माइट क्विट द शो, बिकॉज ओह रूमर्स ऐसे आ रहे थे कि ही हाँ माइट क्विट बीच बिकॉज में ऑफ आई हिज थी हेल्थ। खबर हाँ। हाँ तो लेकिन टीआरपी तो ठप हो गया था यार उस हफ्ते। एक तो शहनाज वाज आउट, कंप्लीटली आउट, एंड सिद्धार्थ वाज नॉट इन हिज एलिमेंट ऑफ कोर्स। तो बैंड बज ये, गई तब कलर्स वालों की तो हाँ, ये लाइक पंटर लोगों को कौन देखेगा, यू नो किसको देखना है ये लोगों को। सो ओ मैन, तब तो हम मतलब जब ये हॉस्पिटल में था ना, वी वर, बिकॉज हॉस्पिटल का हमको ऑफिशियली कब पता चला, जब वीकेंड का वार था, जब सलमान ने उसको इंटरव्यू किया था, तब तक बस ये खबरें ही थी, बाय सोनी जी बाय। तब तक तो सिर्फ खबरें थी कि उसको हॉस्पिटल में रखा है, वहां से कोई कोई कैमरा कुछ नहीं था। सो फीफा का मेकअप यार, मत बुलवाओ यार रुचि यार, मैं तो बोल देती हूँ यू आर ऑन चैट। और सही फीफा भी बात क्या करती, रुचि जी तो बच जाते हैं हाँ एग्जैक्टली exactly, वो सटक रही है यहाँ से, हाँ वो चैट करके निकल जाएगी। फिर मैं बुरी बनती हूँ, फिर मैं बुरी बनती हूँ, जैसे शहनाज बोलती है। तो फीफा भी ना क्या करती थी, कार से न्यूज देती थी, ठीक है। हाँ हाँ मैं देखी थी। हाँ, और कार में बैठे बैठे पार्किंग में, ट्रैफिक में, हर जगह। और जब रीटा माँ आई थी, और जब रीटा माँ ने जब जब सिद्धार्थ सेज ना शहनाज, और वो ऐसे गुड चॉइस गुड चॉइस, पहले तो हमको समझ नहीं आया हुआ क्या, ठीक है, बिकॉज ये दोनों इतना मम्बल करते हैं ना, दोनों माँ बेटे, समझ नहीं आया। और लेकिन देवर रम्बलिंग्स जैसे एपिसोड रिले हो रहा था, बिकॉज एपिसोड जब रिले होता है, इंडिया वालों को भी ना दे कैन नॉट गो बैक रिवाइंड करके बार बार नहीं सुन पाते हैं, राइट, बिकॉज उनको लाइव देख रहे हैं वो। और हम लोग सिर्फ ट्विटर पे सुनते हैं, बिकॉज देर यूज टू बी कपल ऑफ हैंडल्स जो लाइव ट्वीट करते थे इंस्टेड ऑफ वॉच, बिकॉज हमको यहाँ पे नहीं दिखता था यूएस में बैठ के। तो दे वुड ट्वीट कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, देयर वर 2 और 3 हैंडल्स मैं फॉलो करती थी, एंड बहुत पेशेंस से बेचारे वो ट्वीट करते थे। बट अभी ये बोला है, ये कब, एक 2-3 वेबसाइट्स होती थी, वो 15-20-30 मिनट बाद वो 10 मिनट का वीडियो अपलोड होता था, जैसे डेली मोशन पे या ऐसे कुछ 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 थे साइट्स है ना, उस पे अपलोड होता था। तो फिर ऑफिस में है, फिर मैं बोलती थी आई बी राइट बैक, फिर मैं जाके ना फोन पे देखती थी ये अपलोड हुआ कि नहीं, ठीक है। वो अपलोड हुआ, आई बी राइट बैक, आई जस्ट हैव टू यूज द रेस्ट रूम। हाँ, ऐसे बहाने बन के मैं जाके हेडफोन्स लगा के अपने स्टॉल में जाके सुनती थी कि रीटा माँ ने क्या बोला। फिर फीफा का पेज देखती थी, फीफा ने कुछ न्यूज डाला है। फिर एपिसोड खत्म होने के बाद फीफा अपने बालकनी से बातें कर रही है, अपने घर से बातें कर रही है, फिर हम पूरा मतलब उसको फॉलो ही करते थे। सिद्धार्थ ने माँ ने बोल दिया है कि उनको भी शहनाज पसंद है, हेडलाइन हेड एंड सब जगह। हे भगवान, क्या दिन थे तब ना। आई गॉट सक, ये मेरा कन्फेशन है, ये मैंने किसी को नहीं बोला। तब ना जब इनकी लड़ाइयाँ हो रही थी, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया था, ओके। I have no idea किसका WhatsApp ग्रुप था. I left that group after 3 weeks because I found it stupid that girl had no कोई सोर्स नहीं था, वो बस अपना व्हाट्सएप, पता नहीं वो व्हाट्सएप फोन नंबर से क्या कर रही थी। फिर मुझे सेफ नहीं लगा, मैं वहां से निकल आई। एक 100-150 लोग ऐसे, लाइक पहले होता था स्टार्टिंग GC प्लीज
DM me your phone number, or this is my phone number, request to be added, ऐसे वैसे होता था। तो मैंने ऐड किया कि भाई कुछ पता चलेगा, ये लोग आ रहे हैं वापस, बात करेंगे नहीं करेंगे, बात करेंगे नहीं करेंगे, बिकॉज एवरी वीक ऐसे ही होता था। बिल्ली वाला टास्क, फिर बास्केट वाला टास्क, फिर न्यू ईयर में लड़ाई, फिर बास्केट टास्क में लड़ाई, फिर वो फर्नीचर वाला नॉमिनेशन, वहां पे लड़ाई, ऐसे ही मतलब लड़ाई, फिर उनका जो शहनाज का जो ब्रेक डाउन था वहां पे लड़ाई। मैंने कहा लड़ाई 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 इतनी हो रही है। तो वहां पे मैंने 2 हफ्ते के लिए हैड अ वीक मोमेंट, लाइक ये कुछ बोल दे, कहीं कोई उसका कोई सोर्स है, घंटा कुछ नहीं था। मैंने कहा ये क्या फालतू टाइम खोटी कर रही है, मैं निकल गई वहां से। बट बट वी डिड ऑल काइंड, मतलब जो जो लाइफ में नहीं किया मैंने, वो किया है सिडनाज के लिए। और BB13 ना एक्चुअल में बहुत लोगों ने देखा था, मतलब मेरे को तो याद है वो 3-4 महीने जितने टाइम में BB13 चल रहा है, मैंने 2 वेडिंग्स अटेंड की, और एक वेडिंग तो ऐसी थी जिसमें मतलब 75% पंजाबी इंडस्ट्री आई हुई थी सारी। हर कोई अच्छा। वहाँ पे बिग बॉस की बात कर रहा है, मेरा पूरा ऑफिस बिग बॉस देखता था। मेरे ना ऑफिस के 9 फ्लोर था, मैं जिस फ्लोर पे जाती थी किसी काम से, लोग बिग बॉस देख रहे होते थे ऑफिस में बैठे, लैपटॉप खोपचे में लेके बिग बॉस देख रहे हैं। एक बार तो हमारे ना, जैसे वो नहीं होता, एक जर्नल ग्रुप नहीं होता जिसमें सारे एम्प्लॉयज जर्नल मैसेज कर सकते हैं, उसमें ना किसी ने मैसेज भी डाला था, ये जो कोई भी स्पीकर पे बिग बॉस देख रहा है ना, प्लीज अपने ईयरफोन्स लगा के देखो, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। और लोग ना नीचे हाउ रिप्लाई कर रहे हैं, फन। वो ना एलिमिनेशन वाला कोई वीकेंड का वार था आई थिंक, संडे का एपिसोड देख रहा होगा तो शायद मंडे को ऐसा उसने डाला होगा, तो लोग उसके नीचे रिप्लाई कर रहे हैं कि ये इविक्ट हो गया है, तेरे को हम स्पॉइलर दे रहे हैं कि ये बंदा इविक्ट हो गया। इतने फनी होते थे ना उस टाइम पे, वो अलग ही। और उस टाइम पे तो ये जो फ्लॉप वाला भी चला था कि सच में उसने छोड़ दिया नहीं छोड़ दिया। मैं एक ऐसी वेडिंग अटेंड कर रही थी, वहां पे मेरे को जो मिला था, नहीं नहीं सच में ऐसा ही हुआ है, सच में ऐसा ही हुआ है। मतलब एक मेरे को लगता है वो एक अलग ही जोन में चली गई थी, एक अलग ही सोसाइटी बन गई थी BB13 की। हाँ। बहुत। अम, बट इन्होंने BB13 वालों ने सबकी वो करी। अब मैं एनालिसिस सुनती हूँ, या मैंने जितने भी, मैंने ये BB14 में सब रिव्यूअर्स के मतलब पेजेस देखे थे, क्योंकि मैंने BB14 स्टार्ट किया था ना, तो मुझे लगा अच्छा जेन्युइन है। पर मैंने BB13 जब देखा और इनके रिव्यूज सुने, तो मैंने कहा इनको तो कुछ नहीं पता, मैं कितने फालतू लोगों को फॉलो कर रही हूँ। कि मतलब कुछ भी एनालिसिस कर रहे हैं कि मतलब जो इनके दिल में आ रहा है, और ये जो सब नैरेटिव्स दे रहे हैं, सब ऑडियंस को कैसे मतलब इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मतलब बिल्कुल बेकार, मतलब बहुत बेकार था ये सब। एक अभी मैं अपने एल्बम में देख रही हूँ, August 10th 2020 को आई यूज टू फॉलो अ पेज, उन्होंने उनके स्टोरी पे डाला था कि सिडनाज हैशटैग वाज एट 780K पोस्ट्स ऑन इंस्टा। तो उसने लिखा है कि लेट्स टारगेट 1 million पोस्ट बिफोर एंड ऑफ सितंबर। अभी देखो 8 million हो गया है। ये August 10th की बात है, 780K हुए थे तब। मेरे को याद है जब बिग बॉस 13 था, चल रहा था, तब 50K 70K ऐसे हो गए थे तब। लेकिन उसके बाद जो इनका ना, लाइक अमन सेड, September 2nd के बाद नए फैंस, आई बिलीव इट, बिकॉज आई फील लाइक जो पहले थे ना वो शायद कहीं दे ड्रॉप्ड ऑफ, और नए लोग न्यूट्रल्स भी जुड़ रहे हैं काफी, लाइक इट्स कैचिंग ऑन नाउ मोर सो देन इट एवर वाज। या और क्योंकि कई कोई बार क्या ऐसे भी होता था है। ना 2 सितंबर के बाद, कई बार कई लोग जो बहुत ज्यादा इमोशनल, मतलब कि नहीं हैंडल होता ना, हर किसी से नहीं कर हाँ पाता हाँ। हर कोई हैंडल, तो कुछ लोगों ने ब्रेक भी ले ली थी सोशल मीडिया से। कई बहुत लोग मैंने देखे हैं जो सोशल मीडिया छोड़ के ही चले गए थे। मैं खुद की बात करती हूँ, मैं 1.5 मंथ आई थिंक मैं सोशल मीडिया से दूर थी। मैं आई हूँ जब हाँ हौसला रख के वो प्रमोशनल इंटरव्यूज आए थे वापस, तब हाँ हाँ हाँ। अक्टूबर में। तो कई लोग वापस आए ही नहीं, फिर ये भी होता है ना। हाँ। अ, बट राधिका हाँ। जी और मैं टिके रहे। बहुत लोगों ने रोका भैया, 3 सितंबर का वो लाइव, ओ माय गॉड, 3rd September, सोचा नहीं हाँ। था। हाँ अमन। और राधिका जी मेरे साथ थी, और कोई नहीं, सब गायब।
ऐसे ही वो होता दिन है कैसे यार। गुजारे हैं हमें ही हाँ, पता है। हमें ही पता और है। आज 1 साल होने वाला है, हाँ हाँ। ओ माय बताइए। गॉड। और आप अभी लोग फीफा फुस की बातें कर रहे थे। हाँ मुझे मुझे अपनी मीटिंग याद आ गई फीफा फुस से। महबूब स्टूडियो में गया था मैं। सलमान हाँ खान का बर्थडे था, केक कटिंग हो रही थी। हाँ मैं और शिवम अंदर गए। शिवम कहता है मेरी फोटो खींच दे फीफा फुस के साथ। मैं कहता हूँ ये कौन है भाई? मैंने कहा ये कौन है, किससे फोटो खिंचवा रहा है? हाँ मैंने उसकी क्लिक कर दी। मैंने भी सोचा मैं भी क्लिक करवा लेता हूँ, क्या है पता नहीं हाँ कौन है। कह रहा था कि ये बीबी बाद में 13 का काम रिव्यू आ जाए। करती है, हाँ बीबी 13 का रिव्यू करती है अमन। मैंने कही हाँ ला मैं भी खिंचवा लेता हूँ। मैंने खिंचा ली। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ये फीफा फुल का भी कनेक्शन निकल आएगा सिद्धनाथ की वजह से। और मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई। फिर मैं वीकेंड का बार देखने गया अगले दिन बीवी 13 का। हम्म। और रेस्ट इज हिस्ट्री। जिस बंदे को मैं अपनी अपडेट देता था उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो फिर मैंने अपना स्टार्ट किया। और आज देखिए कहाँ से कहाँ आ पहले तो गए। अमन भी बाहर घूम के लाइव करता होता था। हाँ स्टार्टिंग में अर्ली मॉर्निंग समन कभी कह रहे मैं इधर घूम रहा हूँ, कभी उधर घूम रहा हूँ। अच्छा अमन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर August 1st। मेरे को लाइव दिख, तो क्या हम रिपीट करो, वो रिपीट रिपीट करो। अगस्त मिस हो गया फर्स्ट का आपका इनका जो वॉइस। लाइव, हाँ, August 1st का इनका जो लाइव हुआ था ना, यस यस। सिडनाज लाइव। सो July 31st के रात इंडिया के इनिंग में हम वो करेंगे। इट्स अ डेट। बिल्कुल अपना कैलेंडर बिल्कुल हिस्ट्री सेट क्रिएट करो। करेंगे इस दिन पर, बिल्कुल। हाँ उस दिन तो आप इंस्टा पे ही लाइव करके एंजॉय करेंगे और कोई कॉपीराइट नहीं हाँ आएगा, क्योंकि हमें सिद्धार्थ को हाँ, ही कॉपीराइट नहीं देंगे। सिद्धार्थ के यूट्यूब चैनल पे है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो उसका हम डिकोड करेंगे, ठीक है। मजा आएगा वो। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। इतना ओके। जुलूस है ना सिडनाज का उसमें। फन है वो। हाँ जी बोलो। वो पूछ रहे हैं कि फीफा क्विज के साथ अपनी पिक्चर दिखा दो। ठीक है, कल यूट्यूब लाइव में दिखा देंगे। आपकी विश पूरी कर देंगे। होमवर्क बढ़ गया तुम्हारा। सही है। अ, मैं कुछ देख रही थी यार मेरे। ओके, तब बहुत खबरीज थे। एक और चीज हमको बहुत अमेजिंग लगी, ये मैंने बहुत बार बोला है, लेकिन जो नए फैंस हैं, हमारा हमारा तब क्या हाल था, राइट? एमएसके अनाउंस हो गया था फिनाले के टाइम पे, राइट? और चैनल तो बकवास बकवास प्रोमोस काट रहा था कि इसका स्वयंवर है, फलाना ढिमकाना। रावण भी था उसमें प्रोमोज में, ये दुल्हन बन के अपना कर रही है, ठीक है। और फिनाले, आई डोंट थिंक दिस वाज द बेस्ट फिनाले। दे कुड हैव डन अ बेटर जॉब, बट इट वाज अ shoddy job that they did with finale. Okay, whatever. बट सिडनाज है तो बाकी का क्या, छोड़ो। तो जब खत्म होता है पूरा, ठीक है, बाहर पूरी पैप है, पूरा ये लोग बाहर आ गए हैं, ठीक है, सिद्धार्थ बाहर आता है तो सारे जो मीडिया वाले हैं घेर लेते हैं सिद्धार्थ को, ठीक है। बाज आता है, सर सर प्लीज सर फोटो सर, सिद्धार्थ के वैनिटी के बाहर। आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे शायद। फिनाले के बाद बहुत सारे मीडिया इंटरेक्शंस थे, है ना? वहां पर सिद्धार्थ सीढ़ियां उतर के नीचे आता है और पापा गिल वहां पे होते हैं। तो वो पापा गिल को आवाज लगाता है और डैडी बुलाता है। फिर सडनली अंकल करके चेंज करता है। वो हमने कितने बार रिपीट 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 सुना है। डैडी बोला ना, डैडी बोला ना, डैडी बोला ना। इनका है ना, मतलब एमएसके कुछ नहीं है ना, एमएसके सिर्फ शो है ना। तब एमएसके का वो नहीं हुआ था, प्रीमियर नाइट नहीं हुआ था, है ना? तो हमको मतलब वी वर लुकिंग फॉर सम कुछ साइन यार, बिकॉज ऑब्वियसली हमको पता था कि इनका है, बट वो होता है ना कि डर कुछ तो हो रहा रहता है, है, नहीं? डर रहता है। रहता एग्जैक्टली, है। इट्स लाइक ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एंड वो डैडी करके आवाज लगाता है, इट्स लाइक हाँ चलो फिर सेट है, सेट है, सेट है। फिर कुछ ऐसे होता था, फिर लाइक
अभी क्या होगा, अभी क्या होगा। सो या ही कॉल्ड हिम डैडी एंड देन उसने अंकल बुलाया, फिर चेंज हो गया। फिर कब साइन किया होगा पता नहीं यार, इसके भी बहुत थियोरीज हैं कि एमएसके कब साइन किया होगा। मुझे ऐसे लगता है फिनाले के आसपास ही किया होगा। जो वाइट ड्रेस वाला, पता नहीं अमन तुमको पता है, मुझे आई हैव टू या अभी। आप लोगों को बता दें, इस पर पूरा हमारा कनेक्शन था शहनाज का, एमएसके का, और हमने शेयर भी किया है अपने बीइंग अमन वाली लाइव पे। हमारी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइव है उसमें हमने बताया है कंप्लीट शहनाज ने कब साइन किया, तो आप वो लाइव सुन लेना, क्लियर कट बताया है उसमें हमने। मतलब क्योंकि हमारी लाइव में गरिमा आती थी, तो गरिमा के कुछ कनेक्शंस थे, तो आप वो लाइव सुन लेना। कब कब किया था, लेकिन मेरे को तो बताओ कौन सा लाइव। भेज देंगे आपको, लिंक ठीक है, डाल देंगे description। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, सुनेंगे हम वो लाइव, कोई चक्कर नहीं। Why Siddharth called daddy? Why do you think he called Shehnaz's dad daddy? Why? वाओ। वो यार समझ आप नहीं पाई, लॉजिक, नहीं हुआ है वो, पहली बार हाँ कमेंट देखा हाँ, है, नहीं नहीं, तो थोड़ा वही आप डिटेल लॉजिक में लगा लो बताया। ना। आप आपके गर्लफ्रेंड के डैड को डैडी बोलोगे ना, आपके वाइफ के डैड को डैड बोलोगे ना, थोड़ा ना अंकल बोलोगे। आई मीन अंकल बोलते भी हैं थोड़े लोग, मेरे फैमिली में हैं जो सास ससुर को अंकल आंटी बोलते हैं, विच इज फाइन। बट नहीं बताएगा अमन, अमन बोलेगा जाओ और यूट्यूब पे अमन का लाइव सुनो। तो आप लोगों के लिए ही शेयर किए हैं गाइस, उसमें आपको फुल डिटेल मिलेगी, जहाँ पे वर्ड से इधर उधर हो जाए, क्योंकि वो मैंने नहीं बताया, उस लेडी ने बताया है और उसकी इंफॉर्मेशन सही है। हाँ, और तो आप सबको आपके पता है लिए अमन प्रूफ के साथ ही बातें करता है, तो अमन ऐसे नहीं बताएगा। अपने वर्ड्स में क्यों बताएं जब रियल वर्ड्स में है सब कुछ। तो एंजॉय राधिका जी, शिखा जी, मॉर्निंग के 4 बजने वाले हैं। नवनीत बहुत दिनों बाद आई, और सोमिया जी भी थी इस लाइव में, बहुत ही सुपर फन लाइव था। फन था, हाँ। या फन था। थैंक यू शिखा एंड नवनीत फॉर गिविंग me company. It was fun. या थैंक यू यू राधिका जी, कर थैंक यू देंगे, कर नवनीत। देंगे, यूट्यूब पर हाँ, शेयर कर देंगे, डोंट वरी गाइस। सलमा जी भी हर टाइम कमेंट में कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब कर देंगे। अब बिकॉज ये मेरे को ये लाइव का पता नहीं था आज करना। मेरा आज फ्राइडे नाइट है, मैंने कहा 2 दिन लगातार लाइव, फिर रात में कल रात को अमन को आंख लग गई, फिर मैंने सोचा यार नहीं, अमन को नींद कैचअप करनी होगी, तो फिर नहीं होगा, तो मैंने कहा हाँ, जस्ट फ्रेंड वही के डैडी को डैडी बोलते हैं। यस, वर्तक मीता जी, यू नेल्ड इट। जस्ट फ्रेंड्स है ना ये दोनों, जो गूगली देते जा रहे हैं हमको। हाँ, जस्ट फ्रेंड्स। अभी इनका लाइव में हम जुलूस निकालेंगे। सो टेक केयर एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आज। ओके, बाय बाय।